हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखो, हम लोगों ने एनपीओ क्लास को कंटिन्यू किया था। और जब लास्ट क्लास मैंने आपके साथ छोड़ी थी तो उस समय एनपीओ में हमने स्टेशनरी को लेकर डिस्कस करना शुरू किया था। स्टेशनरी पे हमने 4-5 केसेज हमने किए थे। कितने केस हमारे हो गए थे? 5 केसेज हो गए थे ना। 5 केसेज हो गए थे। लास्ट वाले केस में मैं आपको जो सबसे टिपिकल केस था हमारा, वहाँ पे एडवांस की हमने बात करनी शुरू की थी कि अगर मान लो क्रिएटर्स को यानी कि स्टेशनरी के लिए हमने कोई एडवांस दिया तो क्या करेंगे। एक काम करते हैं, उसी पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बुक में दिया भी था, उसी क्वेश्चन एक छोटा सा प्रैक्टिस करते फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आप जरा आइए बुकलेट के अंदर में, आप जरा बुक के अंदर आएंगे, आप देखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4। ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में कर ली हुई है, बट छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा आज के लिए। तो उसके लिए आप 4th क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4, एनपीओ चैप्टर आपका बुक का। आज हम बुक से शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस करना आपका। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। एंड 4th क्वेश्चन की हम यहाँ पे देख लें क्या प्रैक्टिस आपको निकल के आती है। एक बार चेक कीजिए मेरे साथ क्या बता रहा है यहाँ पे। कहता है 4th में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 1997। स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जरा बताओ ये कहाँ जाता है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है ना। कहता है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका ओपनिंग है, क्रेडिटर्स आपको इतने बता रहे हैं, एडवांस से जो हमने पे किया है जी, जो पिछले साल से आ रहा है वो आपका बता रहा है 160 का अमाउंट। फिर कहता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में जो पे किया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड में, क्रेडिटर्स बता रहा एंड में, और एडवांसेज कहता है कि फिर आपका एंड में। बोलता बताओ क्या करेंगे। चलो शुरू करते हैं जी। आइए, आप एक काम करेंगे, यहाँ पे एक तो हम बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ये नया चीज़ आपके लिए नहीं है, हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट एक तो बनेगा आपका, और दूसरा अकाउंट जो आप मेरे साथ बनाएंगे यहाँ पे वो है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। जरा चेक करते हैं यहाँ क्या निकल के आ रहा है। पहले मुझे बताओ, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना बता रहा है आपको? बाई बैलेंस पीडी 1600, 1600 रुपये का अमाउंट आपका। और क्रेडिटर्स का आपका टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी आपका, यानी कि क्रेडिटर्स जो हमारे पास एंड में है, क्रेडिटर्स जो हमारे पास एंड में है वो कहता है आपका एंड बैलेंस कितना बता रहा है जी? 1040 का अमाउंट। ये ना बच्चों, ठीक है। आप बताइए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का टू बैलेंस बीडी, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना बता रहा है आपको? 2400। और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, ये कितना है जी क्लोजिंग बैलेंस आपका स्टॉक का? तो सर 400 का अमाउंट आपका, 400 रुपये का अमाउंट। ये है ना बच्चों, बोलो। एडवांसेज भी है ना सर? हाँ जी। तो ओपनिंग अगेंस्ट जो एडवांस पे क्या उसको आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। टू एडवांसेज फॉर स्टेशनरी, मैंने इसका समझाया हुआ मीनिंग आपको। आपने एडवांस से जो पे किया स्टेशनरी के लिए ओपनिंग में कहता है 160, पिछले साल पे किया, देख रहे हो 160 रुपये जो पे किया, कहता है कि 2016 में पे किया, और अकाउंटिंग 2017 की हो रही है आपकी। इसी तरीके से एडवांसेज जो आपके पास एंड में है, एडवांसेज आपका 240 का अमाउंट, तो आपने यहाँ लिखा बाय एडवांसेज फॉर स्टेशनरी। आपने एडवांस से जो पे किया फॉर स्टेशनरी वो कहता है कि यहाँ पे 240 का अमाउंट आपका, 240 रुपये का। और कुछ बता रहा आपको? नहीं सर। अब जरा देखो ना यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। आप मुझे बताओ, क्रेडिटर्स अकाउंट को जब क्लोज किया तो आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट मारा ना बच्चों? बोलिए। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी एक पॉइंट और भी था वो क्वेश्चन में। हाँ जी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड, जरा बताओ किसको पे किया गया होगा? क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट होता है, क्योंकि हमने पे किया, यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना पे किया हमने क्रेडिटर्स को? 8640, 8640। अब जरा बताओ यहाँ बैलेंसिंग कितना आ रहा क्रेडिट में? कितना आ रहा जी क्रेडिट में? देखो जरा क्रेडिट में कितना आ रहा है। स्टेशनरी क्रेडिटर्स का बढ़ना कितने से हो रहा है इस साल? 8800, 8000 से आपका ये आपका बढ़ना हो रहा है। आप बताओ क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? जब हमने परचेज किया होगा, यानी कि बाय स्टेशनरी,
ये स्टेशनरी बैलेंसिंग फिगर आ गया जी, मतलब जो हमने परचेज किया है वो इस बार आपका 8000 का है। अब स्टेशनरी अकाउंट में आ जाओ, क्रेडिटर्स में कहा बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में कहा जाएगा टू क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर्स आपका अमाउंट कितना है 8000 का। तो अब हम इसे क्लोज करेंगे। आप देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट्स है, बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट होता है। ये कितने से कम हो रहा है यहाँ पे 10,000। जरा बताओ स्टेशनरी कम होने का मतलब क्या, कंज्यूम हो जाना, और जो कंज्यूम हुआ वो कहाँ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है ना। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन कंप्लीट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले से समझाया हुआ है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक क्वेश्चन मैंने और आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 2, मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, वो पक्का बना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं करा देता हूँ आपको। ऐसे ये भी आपसे बन ही गया होगा, फिर भी सुने आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकल के आ रहा। हो गया सबको यहाँ तक? पहले आप इसी को भी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कराता हूँ। हो गया सबका? आइए मैं इसको हटाता हूँ बच्चे, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बता रहा है। सर एग्जाम में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हाँ बच्चे, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, और कभी कभी बड़ा क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका, तो हमें हर एक क्वेश्चन की तैयारी करनी है। अब जरा आ जाओ, सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है आपका, कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन 1999 इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगा वो आपसे पूछता है। फिर कहता है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया है आपने 1999 में, वो कहता है कि 98 में जिनको पढ़ाया था और पैसा इस साल आया जो 5,000 रुपये का अमाउंट है, जिनको 99 में पढ़ाया मतलब करंट ईयर में, और करंट ईयर में ही पैसा आ गया, वो कहता है कि 45 है। जिनको 2000 यानी कि अगले साल पढ़ाऊंगा लेकिन पैसा इस बार आ गया 4000, एडवांस पेमेंट हो गया, तीनों मिला के 54,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 1998, पिछले साल जो आपका बकाया था वो कहता है कि आपका 7500 है, और सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है इन 1999 आपका वो कहता है कि 75 है, इस बार भी कहता है कि इतना बकाया है। सब्सक्रिप्शन जो हमने एडवांस में रिसीव किया था इन 1998 यानी कि पिछले साल, वो 2 साल के लिए रिसीव किया था बच्चे, 99 के लिए भी 2000 के लिए भी। और लाइफ मेंबरशिप कहता है कि जो रिसीव किया लाइफ मेंबरशिप, पूरे लाइफ का पेमेंट उसने एक बार में कर दिया। अगर पूरे लाइफ का पेमेंट आपको एक बार में मिलेगा तो इसको हम क्या करते हैं, आपका एक कैपिटलाइज करते हैं बच्चे, नॉन रिकरिंग आपका हो गया, ये बैलेंस शीट में आपका जाता है, ठीक है ना। कहता है कि जरा बताओ आगे इसे क्या करोगे आप। चलो शुरू करते, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो आप मेरे साथ एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्यों ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की पोस्टिंग भी देख लें और बैलेंस शीट की भी देख लें। जब सीख ही रहे तो पूरी बात सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ईयर का बनना बच्चों, फॉर 1999 है ना, करंट ईयर आपका, ये हमने रेडी किया। छोटा सा बनाएंगे अब, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें लिखना है सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम कितना है। फिर आपने 2 बैलेंस शीट बनाने हैं। एक बैलेंस शीट बनाएंगे आप एज ऑन 31 दिसंबर 1998 यानी कि पिछले साल के एंड में जो बैलेंस शीट आपका रहा होगा, और एक बैलेंस शीट आपको मेरे साथ बनाना है इस साल के एंड का, यानी कि आप बना रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1999, इस साल के एंड का आपका बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो वर्किंग नोट्स होगा हमारा उस साइड में आपको बना दूंगा। अब जरा पोस्टिंग शुरू करता हूँ जी। जरा पढ़ के क्वेश्चन बताओ कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 998 में पिछले साल कितना था, 7500 मिला बच्चे आपको। तो यानी कि पिछले साल के बैलेंस शीट में आपने यहाँ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग लिख दो या लिख दो एक्रूड, मीनिंग सेम निकल के आता है। अमाउंट कितना है 7500, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन जरा बताओ इस साल के एंड में कितना बता रहा है आपको, 75, मैंने यहाँ लिख दिया 7500। अब मुझे इसका ऑपरेशन करना है, इसमें कुछ 98 का तो नहीं है, एक बार चेक करता हूँ। जरा बताओ 98 का सब्सक्रिप्शन आपने इस साल कितना रिसीव किया है, 5000। देख रहे हो आप 5000 रुपये दिखा रहा है कि आपने पैसा रिसीव किया है। तो जरा सोचो ना
कि आपका 7500 बकाया था और आपने 5000 रिसीव कर लिया, तो 98 का भी और कितना रह गया आपका 2500 आपका, ये रह गया जी। इसका मतलब कि 99 जो करंट ईयर है उसका अभी भी बकाया कितना आपका है 5000 रुपये, तब जाके टोटल कितना होगा 7500 का अमाउंट आपका। ये भी ठीक है हमारा। अच्छा चलो देखो और क्या बता रहा है, कहता है कि 998 में यानी कि पिछले साल आपने जो एडवांस रिसीव किया था वो 2 साल के लिए, मतलब पिछले साल यहाँ जब हम बात करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल जो हमने रिसीव किया था वो कहता है कि 2 साल का आपने रिसीव किया था जी 499 एंड 2000। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो जिन बच्चों को 99 में पढ़ाऊंगा उसके नाम का कितना रिसीव कर चुका हूं 6500, और जिनको 2000 यानी कि उसके अगले साल पढ़ाऊंगा उसका भी पैसा मैं 2000 रिसीव कर चुका हूं। टोटल कैश मेरे पास कितना आ चुका है यहाँ पे 8500। ये यहाँ पे आपको अकाउंटिंग बता रहा है, ठीक है। अच्छा जरा चेक करो और क्या बता रहा है यहाँ पे, सर अब तो कुछ नहीं है। तो मैं ना अब एक काम करता हूँ, ये एडवांस यहाँ पे कितना मैं वो भी चेक कर लूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका इस साल के बैलेंस शीट में कितना दिखेगा मैं वो आपको बता दूँ। यहाँ पे एक बात बताओ, नज़र यहाँ जो 99 का आपने रिसीव किया था एडवांस, क्या वो यहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा सर, वो तो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये अभी दिखेगा क्योंकि 2000 जो ईयर है अभी ख़त्म नहीं हुआ बच्चे। किस ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? 99 का। तो जो आपने रिसीव किया फॉर 2000 वो तो अभी दिखेगा जी। लायबिलिटी जो पहले थी 98 में, अगर 99 में लायबिलिटी खत्म नहीं हो तो अभी लायबिलिटी दिखेगी आपका, है ना, वो हमारे पास दिखेगा। तो कितना अमाउंट दिखेगा ये देखो आप ध्यान से, एक तो ये 2000 रुपये, तो ये 2000 तो रहा ही रहा, यही नहीं है। आप चेक करो क्या इस साल भी कोई एडवांस रिसीव किया है क्या आपने? सर हाँ जी सर, हमने इस साल भी 2000 यानी कि अगले साल का एडवांस रिसीव किया है। कितना रिसीव किया आपने? देखो जरा रिसिप्ट्स में कि आपने इस साल अगले साल का कितना रिसीव किया है 4000 मिला आपको। तो 4000 जो अमाउंट है बच्चे हमने क्या किया अभी इस साल रिसीव किया, वो भी तो लायबिलिटी बन गया। जब तक मैं आपको पढ़ाना दूँ तब तक मेरी क्या लायबिलिटी यहाँ कही जाएगी। रिपीट कर रहा हूँ, हमने 98 में 2 साल का एडवांस रिसीव किया था, तो जो एडवांस 99 के लिए किया था वो तो इस बार इनकम बन जाएगा क्योंकि करंट ईयर आपका 99 है। लेकिन जो एडवांस आपने अगले साल 2000 यानी कि 99 के बाद का भी रिसीव किया था अभी वो साल नहीं आया है, तो एक तो वो लायबिलिटी रहेगी एज इट इज आपका, प्लस इस साल जो आपने कैश रिसीव किया है वो भी हमारे क्या होगा लायबिलिटी के रूप में देखेगा जी आपका। तो टोटल कितना हो जाएगा 6000 रुपये का अमाउंट आपका यहाँ पे। ये भी काम खत्म हो गया। एक नाम और भी है, जरा चेक करो, कहता है कि लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। लाइफ मेंबरशिप पूरे लाइफ का उसने एक बार पे कर दिया, जिसको कॉल्ड नॉन रिकरिंग आपका, नॉन रिकरिंग। कुछ ना बोले तो कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि आपको इसको क्या करना होगा, लाइफ मेंबरशिप को डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखाना होगा। लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ ले आना होगा जी। कितना अमाउंट है बच्चों? तो सर ये अमाउंट कहता है कि 5000 रुपये का अमाउंट आपका 5000 का। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ पता करना है कि यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन आखिर इनकम कितना होगा, यानी कि 99 का आप यहाँ पे इनकम कितना दिखाएंगे। और इस काम को करने के लिए आप मेरे साथ आइए, वर्किंग नोट्स नंबर 1 यहाँ पे, वर्किंग नोट्स नंबर 1। आप एक काम करना, आपको पता है ना कि जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन फॉर 1999 मतलब करंट ईयर का, इसके 3 पॉसिबिलिटीज है बच्चे। जो इस साल का हमारा इनकम होगा उसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आपका रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, पिछले साल ही रिसीव किया, फॉर किस साल का होना चाहिए 1999 करंट ईयर का। हमारा करंट ईयर क्या चला 99 आपका, है ना। तो या तो पिछले साल जो पैसा रिसीव किया था जी वो हमने रिसीव किया आपका, वो लीजिए। या फिर रिसीव्ड इन करंट ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर, हमने इस साल ही जो पैसा रिसीव किया फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब क्या हो गया 1999, ठीक है। या फिर अभी भी साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड, लेकिन वो भी कब का होना चाहिए फॉर 1999 करंट ईयर का, क्योंकि यहाँ पे करंट ईयर की इनकम की बात कर रहे हैं। इस साल का इनकम हमारा क्या होगा, जरा बताओ कितना वो अमाउंट है जो इस साल का है लेकिन पिछले बार ही रिसीव कर लिया था हमने। ये देखो आप 6500। अब बताओ 6500 की 8500,
6,500, ये तो 2,000 अगले साल के लिए है। तो 99 का जो रिसीव किया तो वही तो इनकम बनेगा आपका 6,500 रुपये आपका। क्योंकि ध्यान दो, यहाँ देखो ये अभी इनकम नहीं बना बच्चे, ये 2000 इनकम अभी नहीं बना, इसलिए अभी लायबिलिटी के रूप में दिख रहा है आपका। जरा बताओ ये 2000 कब इनकम बनेगा? 2000 में, अगले साल, यहाँ थोड़े बनना है, हम अकाउंटिंग 99 का कर रहे हैं। अच्छा बताओ रिसीव्ड इन करंट ईयर 499 कितना अमाउंट है आपका? 45,000, 45,000 रुपये, वो हमने ले लिया आपका यहाँ पे। और जरा बताओ अभी जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना बता रहा है आपका करंट ईयर का? 5,000, 5,000 रुपये का अमाउंट आपका। बताओ ये टोटल कितना हो गया? 56,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। तो 56,500 रुपये आपने क्या किया यहाँ पे अकाउंटिंग किया, 56,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। ये काम हमारा क्लियर हो गया, आई बात समझ में? तो ये हमने क्या किया जी, आपको दिखाया अकाउंटिंग हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। देखो जब हमने इस टॉपिक को छेड़ ही दिया है तो क्यों ना मैं आपको यही बता दूं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी कैसे बनता है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, बोलता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो वो भी हमें पहले से पता होना चाहिए। कुछ बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट पहले से हमारा दिमाग में बैठना होना चाहिए था। कॉन्सेप्ट अगर करें तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी होगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले हो गया सबको यहाँ तक काम। अब मैं ना आपको दिखाता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। ये लीजिए आप ना बना लो यहाँ पे मेरे साथ जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे आप मेरे साथ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अकाउंट बनाने के लिए भी जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक मैंने आपको समझाए हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना क्वेश्चन थोड़े बन पाएगा आपका। ये लीजिए आपका यहाँ पर हमने काम किया। अब जो सवाल पूछ रहा हूँ आप मुझे जवाब दें। जरा बताओ पिछले साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था आपका? 75। चलो बताओ ये हमारा पिछले साल ये एसेट्स था कि लायबिलिटी था? एसेट्स आपका है ना बच्चे, डेबिट बैलेंस। तो आप अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने यहाँ लिखा कितना जी? 7,500 का। सिर्फ बात बताओ टू बैलेंस बीडी नहीं होगा? नहीं बच्चे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अकाउंट किसका बन रहा है? सब्सक्रिप्शन का। और नाम में क्या लिख रहे हो? एसेट्स जो आपका था आपका आउटस्टैंडिंग का, तो आपने यही नाम लिखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन क्या है? एक इनकम है बच्चे, इनकम है ना। इनकम एक्सपेंस का टू बैलेंस बीडी सीडी नहीं होता। तो पिछले साल से क्या हो रहा है, ये अमाउंट आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है 7,500 रुपये, ठीक है। अच्छा बताओ आउटस्टैंडिंग आपका एंड में कितना है? अगेन 75 है ना। तो आपने क्या किया यहाँ बोला बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,500। सर पूरा 75 आएगा? हाँ बच्चे अकाउंट बना रहे हो ना, जितना एंड में सब लिखो यहाँ पे, आप सब लिखो। अच्छा जरा बताओ एडवांस पिछले साल कितना था आपका? 85। एडवांस लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा यहाँ पे, तो लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। जरा बताओ कितना अमाउंट है आपका एडवांस पिछली बार? 8,500, 8,500 रुपये आपका। और आपका टू यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन, जरा बताओ एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड में कितना हो गया बच्चों? टोटल बताओ, टोटल मुझे चाहिए कितना है? 6,000 का अमाउंट आपका। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं आएगा, हम लोग जनरल सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं है ना, कैपिटलाइज वाले किए हुए आइटम का नहीं आपका। ये काम हो गया हमारा। अच्छा अब मुझे ज़रा बताओ कि आपने सब्सक्रिप्शन इस बार टोटल रिसीव कितना किया है? टोटल कितना रिसीव किया? टोटल की बात उठ रही है। जरा बताओ सब्सक्रिप्शन के नाम पे कैश टोटल कितना है आपके पास? 54,000 आया ना बच्चे। तो 54,000 आया। जरा बताओ जब सब्सक्रिप्शन रिसीव करता तो एंट्री क्या बनता है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना बच्चे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या बोलेंगे आप? बाय कैश। कितना अमाउंट रिसीव किया टोटल हमने? बोलो 54,000। तो 54,000 का हमने क्या किया यहाँ पे रिसीविंग किया आपका यहाँ पे 54,000। क्या कुछ और बचा? नहीं सर। अब एक काम करो आप इसे क्लोज करो और मुझे ज़रा बताओ कि आपका यहाँ डेबिट में कितना बैलेंस आ रहा है। ये आ गया 56,500। ये वही अमाउंट आ जाएगा जो आपने कहाँ ट्रांसफ़र करना है जी? आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना, बैलेंसिंग फिगर। तो आप देखो जरा ये चीज़ को निकालने के लिए यानी कि अकाउंट को बनाने के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जानना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस जानने के लिए आपको प्रॉपर आपको अकाउंट का कॉन्सेप्ट यानी कि कैसे कैसे क्रिएट हो रहा है वो जानना पड़ेगा, तभी तो बातें हो पाएंगी यहाँ पे आपका।
जो हमने अकाउंटिंग आपको दिखाया, प्लीज कॉपी कर लें यहाँ पे आप, है ना। तो ये आपका निकल के आया जी सब्सक्रिप्शन। एग्जाम में आ गया प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है, टोटल ओपनिंग बैलेंस, टोटल क्लोजिंग, टोटल कैश रिसीव आपका निकल के आ जाएगा टोटल इनकम यहाँ पे, ठीक है ना। ये कैसे निकल गया वो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले कॉन्सेप्ट में आपका, ठीक है। चलिए ये भी काम हमने खत्म किया। देखो अभी तक हमने बेसिकली 3 तरीके के एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारा क्या था जी आपका पहला वाला फंड को लेकर, दूसरा हमारा क्या था बच्चे आपका सब्सक्रिप्शन को लेकर, और तीसरा हमारा क्या था स्टेशनरी को लेकर। एक लास्ट एडजस्टमेंट और बच गया रिगार्डिंग आपका एक्सपेंसेज। आप वो मेरे साथ सीख लो, फिर तो काम खत्म हो गया, फिर तो इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में एंट्री कर जाएंगे। जरा आइए जरा देखते हैं कि एक्सपेंसेज को लेकर ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। एक्सपेंसेज को लेकर आपका ट्रीटमेंट, इसे मिटा दूं मैं पूरा सर, हाँ जी ये लीजिए। लिखेंगे आज का अगला टॉपिक आपका है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंस। सर किस एक्सपेंस की बात कर रहे हो? कोई भी बच्चे, कोई भी एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, अगर इन पे कोई एडजस्टमेंट आ जाए तो वो कैसे आपको काम करेगा। पहले बताओ एक्सपेंस बोलते किसको है? खर्चा, हिंदी नाम बता रहे हो आप ना, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने बोला एक्सपेंस किसको बोलते हैं। मतलब रेंट, सैलरी, कमीशन एक्सपेंस होता है ना बच्चे, क्यों बोलते हैं इनको एक्सपेंस? हम क्यों बोलते हैं? देखो जब कोई पूछे ना आपसे आज के बाद कि एक्सपेंस किसको बोलते हो, तो आप कहना कि एक साल में जिस वैल्यू का आप बेनिफिट ले चुके हो, जिसको आप यूज कर चुके हो, वो आपका एक्सपेंस होता है। पेमेंट करना या पेमेंट नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक उसी तरीके से जैसे इनकम की बात किया था हमने, आप याद करो इनकम के बारे में क्या बोला था कि अगर आपने पैसा रिसीव किया या पैसा रिसीव नहीं किया उससे मतलब नहीं है। एक साल में जितने सर्विसेज हमने रेंडर किए हैं, जितना हमने काम किया, वो मेरा इनकम होता था। यही था ना बच्चे आपका। उसी तरीके से एक्सपेंस के बारे में कहते हैं कि आपने पेमेंट किया है या पेमेंट नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंस का मतलब होता है सिंपली बेनिफिट लेना। अगर मैं आपसे काम ले चुका हूं, अगर मैं आपका बेनिफिट ले चुका हूं, तो मेरा एक्सपेंस हो चुका है। सर ठीक से समझाओगे? क्यों नहीं, ये देखो जरा आप यहाँ पे पहले समझ लो, फिर मैं इसके बाद यहाँ दिखाऊंगा। आपको लिखना बंद करना, लिखना नहीं, आपको मेरी बात सुननी है। यहाँ पे देखो मान लो जहाँ पे हम लोग बैठे हुए, इसका रेंट 5,000 रुपये पर मंथ है। मान लो एक बात कहता हूँ, तो जरा बताओ 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का रेंट कितना हो गया हमारा? 60,000 रुपये। तो रेंट जो यहाँ पे निकल के आया जी 60,000। जरा बताओ मेरा एक्सपेंस कितना हुआ? 60,000 रुपये आपका। क्यों? क्योंकि 60,000 का बेनिफिट लिया। अगर एक साल तक मैंने इसमें काम किया तो 5,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने का रेंट कितना हुआ? 60,000 रुपये। एक्सपेंस कितना कहा जाएगा? 60,000। इसमें कोई डाउट है आपका? नहीं सर। लेकिन जरा बताओ, अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करता हूँ, मतलब क्वेश्चन चेंज करता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि मेरा जो लैंडलॉर्ड है ना बच्चे, उसको मैंने अभी तक 60,000 का पेमेंट नहीं किया है। एक साल गुजर तो गया, एक साल गुजर तो गया, लेकिन अभी तक मैंने आपको 60 का पेमेंट नहीं किया। मैंने क्या किया कि जो अभी तक आपको पे किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 55,000। 5,000 का पेमेंट नहीं कर पाया, पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने कहा कि यार अभी पैसे नहीं है, मैं अगले महीने आऊँगा और आपको पेमेंट कर दूंगा, अगले साल आऊँगा पैसा पे कर दूंगा, अभी पैसे मेरे पास नहीं है। जरा बताओ 60,000 में हमने पे कितना कर दिया? 55। कितना पे नहीं किया? 5। मेरा एक्सपेंस कितना हुआ? 55 या 60? अभी भी 60। एक्सपेंस अभी भी 60 ही कहा जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब इस एक साल में मैंने बेनिफिट कितने का लिया? मैंने पूरे 60 का बेनिफिट लिया है। हाँ 60 में से पे कितना किया है? 55। जो पे किया वो तो चला गया जी, कितना भी और पे करना बाकी है? 5। जो पे करना बाकी है ना, दैट बिकम्स माई लायबिलिटी। आप 5,000 रुपये का याद कीजिए, आप बैलेंस शीट में क्या करते हैं, लायबिलिटी के रूप में दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, दिखाते हैं ना बच्चे आपका। तो एक्सपेंस तो 60 ही होगा अगर मैं बेनिफिट 60 का ले चुका हूँ। तो पेमेंट कितना किया नहीं किया उससे मतलब निकल कर नहीं आता, ठीक है ना। अच्छा जरा एक सवाल और लो यहाँ पे, जरा मुझे बताना, देखता हूँ कितने सही होते हैं। आप देखो ये करंट ईयर है, मान लो 2017। 5,000 रुपये के हिसाब से रेंट मेरा कितना बना था जी आपका? 60,000। मैंने क्या किया? पूरे 60 अपने लैंडलॉर्ड को पे कर दिया, पूरे 60। लेकिन मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा कि यार कुछ पैसे की और ज़रूरत है, मुझे काम करो, अगले साल का कुछ रेंट मुझे अभी पे कर दो, अगले साल कम पे कर देना। यही बात होती है ना बच्चे आपका। तो मैंने क्या किया, उस लैंडलॉर्ड पे तरस खा के 60,000 के साथ साथ 10,000 मैंने उसको और पे कर दिया। बोला कोई बात नहीं, ये भी ले लो, हम अगले साल क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। जरा बताओ टोटल मैंने कितना पे किया?
70,000, 70,000 रुपये। मेरा एक्सपेंस कितना हुआ? अभी भी 60। एक्सपेंस जब वर्ड यूज किया जाएगा तो पेमेंट मत देखना, बोलना कि आपने सर बेनिफिट कितने का लिया, तो 60 का लिया ना बच्चे। तो पता है ये जो 60 है ना, 70 में जो 60 है, वो 60 जो करंट ईयर का उसको तो एक्सपेंस कहूँगा। जो 10,000 मैं उसको पे कर चुका हूँ, क्या उसका बेनिफिट ले चुका हूँ? अभी बेनिफिट ले रहा है ना बच्चे। और जिसका बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलेगा आगे में, हम उनको एसेट्स बोलते हैं। आप मशीन को, बिल्डिंग, सबको एसेट्स बोलते हो ना, क्यों बोलते हो? क्योंकि वो भी आगे यूज किए जाएंगे। तो जो भी कुछ आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो आपका एसेट्स होता है। इसलिए तो 70,000 में 60,000 को आप एक्सपेंस नहीं, एसेट्स दिखाते हो। आप रेंट नहीं, उसको प्रीपेड रेंट के नाम से आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। याद कीजिए आप ये काम क्या करते थे ना बच्चे आपका। तो मैं कहता हूँ कि यार एक्सपेंस का मतलब सिर्फ बेनिफिट लेना आपका होता है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आइए इन छोटी छोटी बातों को भी देखो एग्जामिनर कैसे आपको एनपीओ में ऐड करेगा। आप मेरे साथ एक काम करेंगे, आप स्टार्ट कीजिए केस नंबर 1, पहला केस यहाँ पे। और क्योंकि मैं बहुत कुछ आपको समझा चुका हूँ यहाँ पे, तो हम बहुत समय यहाँ बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट काम करेंगे, फटाफट काम करेंगे। लिखिए यहाँ पे एक आपका रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2017, मान लो 2017 का बना रहा हूँ, करंट ईयर हमारा 2017 है। तो ये हमारा क्या हुआ जी? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका। आप लिखे मेरे साथ। कहता पेमेंट साइड में आपने बाय रेंट हमने 80,000 रेंट पे किया है, 80,000 रुपये का अमाउंट हमने पे किया है। और एडजस्टमेंट में कहता है नंबर 1 कि रेंट अभी ड्यू है, ड्यू बट नॉट पेड। क्या मतलब निकल के आता है जी? रेंट ड्यू का मतलब क्या? हमने काम तो ले लिया, सर्विसेज हमने ले लिया है, पर अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया। वो कहता है रुपीज़ आपका यहाँ पे 12,000 है, 12,000 रुपये का अमाउंट। बोलता बताओ आप इसे क्या ट्रीटमेंट करोगे? तो मुझे बताइए ट्रीटमेंट क्या होगा। एक तो सोल्यूशन में आप छोटा सा बनाए मेरे साथ यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सी ईयर का बना रहे बच्चे? 2017 का, 2017 का छोटा सा बनाएंगे आप, क्योंकि अभी हम एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। और फिर आप एक मेरे साथ बैलेंस शीट बनाएंगे जो बनेगा एज ऑन 31 दिसंबर 2017, 2017 के एंड का बैलेंस शीट आपको यहाँ पे, ये हमने रेडी किया आपको यहाँ। ठीक है ना? जरा चेक करना। आप मुझे बताओ यहाँ, पहले बैलेंस शीट की बात करो, पहले बैलेंस शीट का। आप मुझे बताओ रेंट जो पे कर दिया क्या वो बैलेंस शीट में आएगा? बोलो ना, आएगा वो? नहीं सर। कितना पे करना बकाया है? 12,000। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये एसेट्स है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, क्योंकि पे करना है बच्चे। ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, आपने लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया? 12,000, लायबिलिटी दिखा दिया। जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे रेंट रिकॉर्ड करूंगा कि मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, तो मुझे ये बताओ कितना एक्सपेंस बोलूँ। यहाँ देखो जरा, कितना पे कर चुका हूँ? 80,000 है ना बच्चे, वो भी मेरा एक्सपेंस है। और कितना अभी पे करना बकाया है? 12,000, वो भी मेरा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस टोटल कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? 92,000। एक्सपेंस हमारा 92 का हुआ है। एक्सपेंस कितने का हुआ? 92 का। लेकिन 92 में 80 पे कर चुका हूँ, 12,000 पे करना बकाया है। जो पे करना बकाया दैट बिकम्स माय लायबिलिटी, आपका लायबिलिटी साइड में चला गया यहाँ पे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने क्या किया? अकाउंटिंग कंप्लीट किया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, मैं इसको हटा दूँ? हाँ जी, प्लीज कॉपी कर इसको आप। केस नंबर 1 था हमारा यहाँ पे। हो गया जी? हो गया बच्चे? अच्छा मुझे ये बताओ, जरा सोचना जैसे जैसे बोलूँगा, ये जरा बताओ इस साल के एंड में रेंट कितना बकाया है? 12,000। अब ये रेंट कब पे किया जाएगा? अगले साल। जब मैं अगले साल पे करूंगा तो क्या अगले साल दोबारा एक्सपेंस दिखाऊंगा? नहीं सर, एक्सपेंस कब दिखा चुका हूं? 2017 में, मतलब करंट ईयर में। एक्सपेंस उसी टाइम पे आपको दिखाना जब आपने उसका बेनिफिट ले लिया। अब आगे अगर मान लो मैं इसका पेमेंट कर दूंगा तो दोबारा थोड़ा एक्सपेंस दिखाऊंगा। पेमेंट करने से क्या होगा जी? लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी और कैश मेरा खत्म हो जाएगा, कैश कम कर दूंगा, यही काम निकल के आएगा ना। तो एक्सपेंस आपको उसी टाइम पे दिखाना जब आपने बेनिफिट लिया आपका। पेमेंट करने से कुछ नहीं आपका होता। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा कि ये अमाउंट कब पे किया गया, अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है कि कब पे किया गया, तो आपको यही मानना पड़ेगा कि अगले साल पे कर दिया। मतलब इस साल में जो भी कम ज़्यादा होता है वो अगले साल आपका एडजस्टमेंट आपका हो जाता है। ऐसा मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब तक क्वेश्चन कुछ बोलेगा नहीं। सर कहना क्या चाहते हो? अभी मैं दिखाता हूँ। केस 1 हो चुका हमारा यहाँ पे। मैं अब केस 2 पे आता हूँ। आपके केस 2 पे अब एक दोबारा बनाया रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, छोटा सा
रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे छोटा सा आप दोबारा। फॉर 2017 ही लिखे आप, 2017 की अकाउंटिंग कर रहे हैं मान लो यहाँ पे आप, और आपने इस पर कह दिया बाय सैलरी। मेरे पास बहुत सारे इम्प्लॉय काम करते हैं, बहुत सारे इम्प्लॉय, और उन एम्प्लॉय को मैंने सैलरी कितना पे करना है जी, मुझे कहता है कि नहीं पे करना नहीं, रिसिट्स पेमेंट अकाउंट है ना बच्चे, जो हमने पेमेंट किया है वो कहता है कि आपका यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट है, 4 लाख रुपए का अमाउंट। सैलरी जो मैं अपने एम्प्लॉय को पे कर चुका हूँ, सैलरी जो मैं अपने एम्प्लॉय को पे कर चुका हूँ, अमाउंट कितना बता रहा आपको यहाँ पे 4 लाख का। अब नीचे में कहता है, यहाँ पे नीचे में आपका एडजस्टमेंट में नंबर 1 कहता है कि एक तो 31 दिसंबर आपका 2016 और एक लिखे यहाँ पे 31 दिसंबर 2017, मतलब पिछले साल का एंड और करंट ईयर का एंड। यहाँ कहता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका यहाँ कहता है कि 30,000 का अमाउंट है, और यहाँ कहता है कि आपका 50,000 का अमाउंट है, 50,000 रुपये का अमाउंट आपका, 30 रुपये 50 आपका। लिख ले सबने यहाँ तक आपका। एक बात बताओ ना, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, मुझे सिर्फ इसका बताओ, एक एक ऑपरेशन करना चाहता हूँ। पिछले साल कितना बकाया था आप बताओ। ये 30,000 एक्सपेंस कब का है, इस साल का कि पिछले साल का? पिछले साल का एक्सपेंस कब मान चुका हूँ, पिछले साल का है ना। ये 30,000 कब पे किया जाएगा, इस साल। कुछ ना बोले तो क्या मानेंगे, इस साल पे हो गया। आप बताओ ये 30 अगर इस बार पे हो गया तो क्या इस बार दोबारा एक्सपेंस मानोगे? नहीं सर, एक्सपेंस कब मानते हैं, जब हम उसका बेनिफिट लेते हैं आपका, ठीक है ना। अच्छा चलो ये तो काम खत्म करो, अब इसके बारे में बात करते हैं। 50,000 अभी भी बकाया है। जरा बताओ ये 50,000 रुपये का बेनिफिट कब लिया आपने, इस साल? इस साल बेनिफिट लिया ना बच्चे, क्या पे कर चुके हैं आप? नहीं सर, एक्सपेंस कब का मानूंगा, इस साल का, जब हमने बेनिफिट लिया। क्या पेमेंट हुआ? नहीं हुआ। कब पेमेंट होगा, अगले साल। तो इस साल क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा आपका, यही काम होगा ना। तो मैं इन्हीं बातों को समझाने के लिए सॉल्यूशन में आप मेरे साथ एक काम करेंगे, छोटा सा बनाएंगे आप यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, 2017 बच्चे। करंट ईयर क्या माना जा रहा है यहाँ पे, 2017। छोटा सा बनाएंगे आप यहाँ पे, और फिर ना आप 2 बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट एज ऑन आपका 31 दिसंबर 2016, 2016 का हमारा बैलेंस शीट आपका है ये, और एक बैलेंस शीट आप मेरे साथ बनाएंगे यहाँ पे 2017 का बैलेंस शीट एज ऑन आपका 31 दिसंबर 2017। ये हमारा सेकंड बैलेंस शीट आपका हो गया, ठीक है ना जी। ये हमने काम पूरा किया आपका। मेरी आदत है हमेशा हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करते हैं आपका, बैलेंस शीट को आपका, ठीक है। एक बार चेक कीजिए जरा, बताओ पिछले साल आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था, कितना अमाउंट बता रहा बच्चे आपको, 30,000। ये 30,000 रुपये का। अच्छा मुझे बताओ ये 30,000 रुपये, नजर यहाँ नजर यहाँ नजर यहाँ, ये 30,000 रुपये इस बार पे हो गया होगा, तो क्या ये दोबारा बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। बट हाँ इस बार जो बकाया वो तो आएगा ना बच्चे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको लिखना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट कितना आपका हो गया, 50,000, 50,000 रुपये का अमाउंट। देख रहा फिगर कटा तो नहीं है बदमाश, कट रहा फिगर, ठीक है। तो 30 और 50 हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है उसको मुझे रिकॉर्ड करना है कि आखिर सैलरी हमारा यहाँ पे एक्सपेंस कितना आपका होगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो मैं यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करूँगा। एक काम करता हूँ, वर्किंग में दिखा देता हूँ आपको। आप मेरे साथ आइए, वर्किंग नोट्स नंबर 1, नंबर 1 आपका। एक बात बताइए, सैलरी आपने जो पे किया इस बार, पेड ड्यूरिंग द ईयर, का मतलब होता है कि सैलरी के नाम पे जरा बताओ इस बार कैश कितना पे किया आप लोगों ने। ये देखो आप पेमेंट साइड में कितना अमाउंट कह रहा है वो, बोलो ना। 4 लाख का अमाउंट आपका, 4 लाख रुपए हमने पे किया ना बच्चे। तो 4 लाख की सैलरी वे पेड आपका एज पर द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका, ठीक है। एक बात बताओ, नजर यहाँ देखो, ये 30,000 रुपये पिछले साल का बकाया है, कब पे किया गया होगा, इस साल। क्योंकि ये इस साल पे हो गया है तो ये 30,000 भी इसके अंदर मिला हुआ है जी, मिला ना बच्चे। लेकिन क्या वो 30 इस बार का एक्सपेंस है, कब का है वो, पिछले साल का। तो मुझे इस साल का एक्सपेंस अगर निकालना है तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका बता रहा है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग यानी कि पिछले साल वाला, उसको मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। रिपीट कर रहा हूँ, ये 30,000 पिछले साल का बकाया था, हमने बेनिफिट कब लिया था जी, पिछले साल। एक्सपेंस कब माना होगा, पिछले साल। लेकिन क्योंकि उसका पेमेंट इस बार हो चुका है तो वो हमारे 4 लाख में मिला, उसको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। वो मेरा इस बार का एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस पिछली बार मान लिया गया आपका।
उसी तरीके से आप देखो जो एंड में आउटस्टैंडिंग है उसका बेनिफिट कब लिया हमने, इस साल। एक्सपेंस है ना बच्चे, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपका एंड में है, एंड में उस अमाउंट को मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा। और जरा बताओ अमाउंट कितना बता रहा था, 50,000 आपका। सर क्यों ऐड किया आपने, चलो वो भी बता देता हूँ। कि आपने पे किया नहीं, तो ये 50 जो है ना बच्चे इसमें नहीं मिला हुआ, लेकिन हमने बेनिफिट इस बार लिया है, इसलिए मैं क्या करना होगा, ऐड करना होगा एक्सपेंस को पता करने के लिए आपका। तो चलो बताओ इस तरीके से टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 4,20,000 रुपये, 4,20,000 आपका। यही आपका सैलरी यानी कि एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 4,20,000 रुपये। एक काम करो, 4,20,000 की आप यहाँ पे एंटर कीजिए, 420 का अमाउंट आपका, 420 का अमाउंट। ठीक है, ठीक है। मैं इसके अंतिम केस में आ रहा हूँ। आप देखो उसको कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। सबका हो चुका पहले यहाँ तक, कर लिया सबने, हटा दो बच्चे। तो आप ना एक काम करें, केस नंबर ये तो 2 था ना हमारा, मैं लिखना भूल गया, केस नंबर 2 था ये आपका। चलो अब मिटा रहा हूँ तो सब कुछ मिटा देता हूँ। केस नंबर 3 पर हम आएंगे, ये लीजिए केस नंबर 3, इसको मिटा दूँ मैं, सब हो गया इधर सर, हाँ जी। अच्छा तो जरा आ जाओ केस नंबर 3 यहाँ पे मेरे साथ। केस नंबर 3 कहता है थर्ड केस में यहाँ पे आपका दिस इज योर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मैं केस को एडवांस कर रहा हूँ फॉर 2017, और बहुत सारी बातें नहीं समझाऊंगा क्योंकि इनकम को समझाते समय बहुत सारी बातें मैं समझा चुका हूँ, आप समझ जाएंगे अपने आप। ये लीजिए आपका यहाँ पे हमने क्या किया जी, पेमेंट साइड में लिखा बाय सैलरी, बाय सैलरी। ये कहता है कि 8 लाख, क्या मतलब निकल के आता है बच्चे इसका, क्या ये हमारा एक्सपेंस है, नहीं सर। हमने सैलरी के नाम पे कैश कितना पे किया है, 8 लाख रुपए, इसका सिर्फ इतना मतलब निकल के आता है, 8 लाख पेड ऑन बिहाफ ऑफ सैलरी आपका। ठीक है, अब देखो मैं आपको एडजस्टमेंट में दिखा रहा हूँ। नंबर 1 यहाँ पे, एक तो 31 दिसंबर 2016 यानी कि पिछले साल का एंड, और एक आपका 31 दिसंबर 2017 यानी कि इस साल का एंड आपका। कहता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे 40,000 रुपये का अमाउंट, और यहाँ कहता है आपका 60,000 का अमाउंट। मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट आपको परेशान करेगा, ये चीज़ आप जानते हैं, अभी देख चुके कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। अब मैं नया चीज़ जो ऐड कर रहा हूँ दैट इज प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड, याद रखना, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में पे किया हुआ। तो कहता है कि पिछले साल हमने 25,000 का एडवांस पे किया था, पिछले साल। पिछले साल बच्चे जरा स्लो हो जाओ 2 मिनट के लिए, समझो मेरी बात। आप बताओ पिछले साल हमने एडवांस कितना पे किया था, 25,000 रुपये। अगर पिछले साल मैंने कोई एडवांस पे किया था तो क्या वो पिछले साल एक्सपेंस माना गया था, नहीं सर। एक्सपेंस कब मानते हैं, जब हम बेनिफिट लेते हैं, पेमेंट करने से नहीं होता बच्चे। हमने पिछले साल पे कर दिया है, कैश चला गया है, लेकिन क्योंकि पिछले साल हमने बेनिफिट नहीं लिया था इसलिए हमारा क्या था जी, प्रीपेड यानी कि एसेट्स ग्रुप में रिकॉर्ड किया गया था, है ना बच्चे। अच्छा मुझे बताओ ये जो पिछले साल पे किया था 25,000 रुपये, उसका बेनिफिट कब लिया जाएगा, इस साल। कुछ ना बताए तो क्या मानेंगे, करंट ईयर का। हर एक चीज करंट ईयर में आके आपका एंड होगा। तो ये जरा बताओ एक्सपेंस फिर कब माना जाएगा, इस साल माना जाएगा ना बच्चे। और फिर कहता है कि यहाँ पे 35,000 का आपका प्रीपेड सैलरी है, मतलब इस साल के एंड में भी एडवांस कह रहा है जी। आप मुझे बताइए ये 35,000 रुपये कब पे किया गया होगा, इस साल। इस साल है ना बच्चे में, लेकिन क्या इस साल बेनिफिट लिया हमने, नहीं सर। क्या एक्सपेंस मानूंगा, नहीं मानूंगा। जब भी मैं एडवांस पेमेंट कर देता हूँ और बेनिफिट अभी नहीं लिया तो उसको हम क्या मानते हैं, एसेट्स मानते हैं। आपको मानते हैं ना बच्चे, तो वो एसेट्स ग्रुप में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विल स्टार्ट आपका सॉल्यूशन। लीजिए आप एक छोटा सा बनाएंगे मेरे साथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर कौन से की बात कर रहे हैं हम लोग, 2017 आपका, है ना। करंट ईयर हमारा क्या चल रहा है बच्चे, 2017 यहाँ पे छोटा सा बनाएंगे आप यहाँ पे, छोटा सा। फिर ना एक बैलेंस शीट बनाओ आप यहाँ पे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016, यानी कि ये आपका पिछले साल का बैलेंस शीट आपका है। छोटा सा ही बनाएंगे, हमें ज़्यादा बातें थोड़ी करनी है यहाँ पे। आपका एक हमारा हो गया, और एक बैलेंस शीट आपको यहाँ बनाना है, बैलेंस शीट आपका एज ऑन 31 दिसंबर 2017, 2017 का ये रहा हमारा बैलेंस शीट आपका, 2017 का बैलेंस शीट।
ठीक है ना, ये काम पूरा आपका होगा। कट नहीं रहा बच्चे? नहीं सर। अब मुझे बताओ पिछले साल सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था बच्चों? 40 रुपये। कहाँ जाएगा? पिछले साल के बैलेंस शीट में। लायबिलिटी है, लिखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमने पिछले साल पे करना था 40,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे 40,000। मुझे बताओ ये आउटस्टैंडिंग आपका एंड में कितना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका इस साल के एंड में कितना दिख रहा है? 60,000 आपका, ठीक है। अच्छा बताओ पिछले साल प्रीपेड एडवांस में जो पे किया था, पिछले साल जो हमारा एसेट्स था प्रीपेड सैलरी, वो कितने का बता रहा आपको? 25,000 का। अच्छा ये बताइए ये प्रीपेड सैलरी इस साल के एंड में कितने का बता रहा आपको? बोलो ना। 35। देख लो मैं एक बड़ा अच्छा काम करता हूँ हमेशा, मैं आपको दिखाऊंगा बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी यही तरीका फॉलो करूंगा कि पहले हमेशा क्या करो, आप अपने बैलेंस शीट को इंटरप्रेट कर लो। जब एक बार आपका बैलेंस शीट इंटरप्रेट हो जाएगा फिर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक नाम रिकॉर्ड करना है कि सैलरी हमारा एक्सपेंस कितना है। जब मैं बात एक्सपेंस का करूंगा तो आपके दिमाग में पेमेंट नहीं आना चाहिए। एक्सपेंस का मतलब क्या, इस बार हमने बेनिफिट कितने का लिया होगा, ठीक है ना। तो आइए इस बात को समझने के लिए आप मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 1 रेडी करेंगे। आप वर्किंग नोट्स नंबर 1 यहाँ पे ध्यान देंगे आप। जरा बता क्वेश्चन में सैलरी आपने जो पे किया है, पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी के नाम पे जो ड्यूरिंग द ईयर आपने कैश पे किया मेरे बच्चों, कितना पे किया आपने? जरा बताओ कितना पे किया हमने? सर 8 लाख, 8 लाख रुपए का हमने यहाँ पे पेमेंट किया है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अच्छा मुझे बताओ ना, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये देखो पिछले साल कितना बकाया था? 40। कब इसका बेनिफिट लिया था? पिछले साल। पेमेंट कब हुआ होगा? इस बार। क्योंकि ये पेमेंट इसमें मिला हुआ है तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ से माइनस करना होगा। तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको यहाँ से माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आप यहाँ से माइनस कीजिए। ये कौन सा माइनस कर रहे हैं? आपका पिछले साल वाला। लिख दो ब्रैकेट में, या तो लिख दो ओपनिंग या कह दो 31 दिसंबर 2016। ओपनिंग भी कह सकते हैं जी, आपकी मर्जी। मुझे तो तरह तरह से बताना ताकि आपको दिक्कत ना है कुछ भी आपका, ठीक है। उसी तरीके से साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपका एंड में है यानी कि 31/12/2017 को जो करंट ईयर का है, आप उसे ऐड कीजिए, वो इस बार का एक्सपेंस माना जाएगा। अमाउंट कितना बता रहा आपको यहाँ पे? 60,000 का अमाउंट आपका, 60,000 रुपये, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ना, ये 25 कब पे किया गया था? पिछले साल। एक्सपेंस कब माना जाएगा? इस साल। क्या करूँ मैं इसमें? ऐड करूँगा। तो प्लस कीजिए प्रीपेड सैलरी, आपने यहाँ लिखा प्रीपेड सैलरी, पिछले साल वाला है बच्चे, यानी कि 31/12/2016 16 में, यानी कि पिछले साल जो पे किया था वो इस बार एक्सपेंस माना जाएगा 25। उसी तरीके से जो एंड में आपका है वो इस बार तो पे किया गया है लेकिन एक्सपेंस हमारा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस करेंगे। तो आपने क्या किया? प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी आपका 31/12/2017 का जो है आप उसको यहाँ से माइनस कीजिए। अमाउंट कितना बता रहा है? 35,000। बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आ गया? 8,10,000 आपका। यही आपका बच्चे जो आपका कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यही एक्सपेंस हमारा ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब हो गया कि यही हमारा एक्सपेंस आपका है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेज और इनकम हमारे जानते हैं जो करंट ईयर के हैं। तो आपको सैलरी के नाम पे क्या करना है? 8,10,000 की आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेनी। आई बात समझ में? यहाँ पे आपका ये काम पूरा आपका हो गया। तो देखो हमने हर एक तरीके का एडजस्टमेंट्स देख लिया, जितने भी एडजस्टमेंट्स आपके हो सकते हैं। मेनली इन 4 आइटम पे बड़े बड़े एडजस्टमेंट आते हैं जिनको हमने खत्म कर लिया आपका। अब हम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए तैयार है बच्चे, हम कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सर बात क्या 4 ही एडजस्टमेंट आते हैं? नहीं बच्चे, ये मेन एडजस्टमेंट्स है, छोटे छोटे तो कुछ भी आ सकते हैं। उन सारी बातों को हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के साथ देखेंगे। आज हम एंट्री करते हैं आपके बुक्स के अंदर में। जरा आप आइए बुक्स के अंदर अपना, आप शुरू करेंगे मेरे साथ क्वेश्चन आपका। आइए जरा शुरू करते हैं क्वेश्चन आपका और देखते हैं कि हम दिमाग कैसे अब यूज करते हैं। इसको मिटा दो बच्चों, ये हो गया सबका? सर हाँ जी, ये लीजिए। PDF से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे PDF से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है,
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस ग्रवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैंपल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों। आप शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं जरा। पहले जरा आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका बुक का, पांचवा क्वेश्चन। सर पांचवा क्वेश्चन सीधे फर्स्ट नहीं कराओगे? कराऊंगा बच्चे, आगे की बात है, पहले पांचवें क्वेश्चन में आते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ से हम क्या करेंगे, दिमाग यूज करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा मत समझना कि जो जानते हो बस वही आएगा, कुछ भी आ सकता है, वहाँ पे हमें तैयार होना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं क्या बता रहा है। पढ़ेंगे पांचवा क्वेश्चन, मिल गया सबको? बुक का पांचवा क्वेश्चन कहता है कि गवास्कर क्रिकेट क्लब गिवन यू द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 की अकाउंटिंग हो रहा है। कहता है कि बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि ओपनिंग बता रहा जी, ऑफिस में जो कैश पड़ा हुआ है 150 रुपये है, और बैंक में कहता है कि 14,200 का। दिस इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि आपको ये बता रहा है कि पूरे एक साल में कैश और बैंक से क्या क्या लेन देन हुए हैं। आगे पढ़ना, कहता है कि सब्सक्रिप्शन के नाम पे 61,100 का रिसीविंग हुआ है। इतना पैसा कहता है कि हमने रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ सब्सक्रिप्शन। एक बात बताओ, क्या इस रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है, क्या ये क्वेश्चन बता रहा है किस साल का है, पिछले साल का कितना, इस साल का, अगले साल कितना? नहीं बता रहा सर। तो एक बात ध्यान देना, अगर ये आपको अलग अलग नहीं बताता कि पिछले साल का कितना, अगले साल कितना, तो अगर कुछ पिछले या अगले साल का होगा तो इसमें ऑलरेडी मिला होगा। जैसे हमने एक्सपेंस का काम किया था ना अभी आपका, उसी तरीके से रिपीट कर रहा हूँ। अगर डिटेल नहीं बताता इसमें कि पिछले साल का कितना, इस साल का कितना है, तो हम वही मानेंगे कि भैया पिछले साल का कुछ होगा तो ऑलरेडी मिला होगा, कुछ अगले साल का तो वो भी मिला होगा। कैसे, मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ना, एडमिशन फी। एडमिशन फी एंट्रेंस फीस को बोलते हैं बच्चे। हमने आपको नोट लिखाया था, याद होगा, कि एंट्रेंस फीस के बारे में जो बोलेगा वो काम करेंगे क्योंकि दोनों तरीके स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ना बोले तो कुछ भी मान सकते हो, एक नोट लिखना पड़ेगा बस आपको। हम देख लेंगे उसको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने 9% के हिसाब से रिसीव किया 9,000 रुपये, और कहता है कि ये फुल ईयर का इंटरेस्ट आपका है। बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, अभी ज़्यादा दिमाग मत यूज करना, सिर्फ इतना समझो कि इन्वेस्टमेंट एक किया है जी, उस इन्वेस्टमेंट पर हमने इंटरेस्ट कमाया 9,000 रुपये का अमाउंट। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्या ये इन्वेस्टमेंट कोई फंड का है? क्या जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसने लिखा है, क्या इन्वेस्टमेंट का किसी फंड का नाम लिखा है बच्चे? नहीं लिखा सर। अगर ये फंड का इन्वेस्टमेंट होता तो आपको पता है कि फंड में हम जाके प्लस माइनस करते हैं, बट क्योंकि फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये जनरल इंटरेस्ट कहा जाएगा, जनरल इंटरेस्ट आपका, और इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा। कहाँ लिखूंगा? इनकम साइड में आपका, ठीक है ना। अच्छा, पेमेंट साइड में ये सैलरी वेजेस पे किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने यहाँ के नाम पे पेमेंट किया जी, स्टेशनरी प्रिंटिंग के नाम पे भी पेमेंट किया है, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड है, प्राइजेज आपका 1,060 रुपये के आपने दिए हैं, क्लोजिंग बैलेंस कहता है कि कैश में और बैंक में इतना इतना पड़ा हुआ है। नीचे कहता है पिछले साल और इस साल के एंड में, पढ़ो जरा, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब बकाया है, आउटस्टैंडिंग आपका है जी, पिछले साल इतना, इस साल इतना। एडवांस भी कहता है कि पिछले साल कितना रिसीव किया हमने, 80, इस बार कितना, 40 आपका। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहता है कि 21,800 का स्टार्टिंग में था, एंड में 29,700 रुपीज़ का। लैंड बिल्डिंग कहता है कि 80,000 तो स्टार्टिंग में है और 76 एंड में हो गया, 4,000 से कम हो गया। क्यों कम हो गया? उसने कह दिया ब्रैकेट में, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब जो कमी हो रही है वो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना है। बोलता है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आपका। चलो मैं शुरू करता हूँ, देखते हैं अकाउंटिंग कैसे काम करेगा। आइए जरा स्टार्ट करते हैं बच्चे।
आज से हम लोग फॉर्मली बुक्स के अंदर एंट्री कर चुके हैं कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। तो आप ना सॉल्यूशन रेडी करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 5 है, 5वां क्वेश्चन आपका, 5th क्वेश्चन आपका चल रहा है। आप ना एक काम कीजिए, मेरे साथ यहाँ बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जरा बताओ कौन सी ईयर का बन रहा है? फॉर द ईयर, पूरी बात लिखेंगे मेरे साथ आप, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च को अकाउंटिंग खत्म हो रहा है आपका। आप ना अपने रजिस्टर का 2/3 पेज आप इसके लिए यूज करेंगे। आप 2/3 की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, हाफ पेज भी काफ़ी है, हाफ ही पेज ले लो आप। तो आपने क्या किया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए आपने अपने रजिस्टर का हाफ पेज यूज किया यहाँ पे जी, ठीक है ना। अब आप दो बैलेंस शीट बनाओ, एक तो ओपनिंग का। तो आप देखो बैलेंस शीट आप बना रहे हैं यहाँ पे एज ऑन 1/4/2016, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट आपका हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको रेडी किया आपके लिए। ये लीजिए सर, कितना स्पेस छोड़ें, जितना स्पेस बच गया आप उसका आधा यहाँ पे यूज कर लें, हाफ पेज आपका। एक खास बात देखते हो, जब भी मैं दो अकाउंट बनाता हूँ ना, उसमें हमेशा बीच में गैप छोड़ता हूँ। सर क्यों? कल को एग्जाम में अगर मान लो इसको बढ़ाने की नौबत आ गई तो हम बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये हमेशा आदत डालेंगे कि जब भी दो अकाउंट बनाए तो हमेशा हम बीच में थोड़ा सा गैप छोड़े, ताकि एग्जाम में अगर मान लो कभी रिक्वायरमेंट हुआ तो दिक्कत ना है हमारे पास। और फिर एक बैलेंस शीट आप बनाएंगे मेरे साथ यहाँ पे जी, एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि इस साल का एंड आपका। आप इस साल के एंड में एक बैलेंस शीट आप मेरे साथ यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। ये लीजिए, मेरा हमेशा ये तरीका होगा, जब भी मैं क्वेश्चनों को कंटिन्यू करूंगा तो पहले हमारा काम क्या होगा जी, अपने तीनों फॉर्मेट को रेडी करना। तीनों फॉर्मेट, एक आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और दो आपके बैलेंस शीट के फॉर्मेट। अब ना मैं बहुत स्लोली बढ़ता हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ चुके हम लोग ना बच्चे। एक एक आइटम को पकड़ूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से पोस्ट करूंगा, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। जैसे कि आप देखो ना, रिसिट साइड, आई जरा रिसिट साइड में। रिसिट साइड में कहता है कि साल के स्टार्टिंग में ऑफिस यानी कि कैश और बैंक पड़ा हुआ है। अब बताओ साल के स्टार्टिंग में जो कैश बैंक है वो कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, है ना बच्चे। तो कैश जरा बताओ कितना बता रहा है स्टार्टिंग में आपका? 150। और जरा बताओ बैंक आपको कितना बता रहा है? ये बैंक कितना बता रहा है आपका? 14,200। ओपनिंग का मतलब क्या हो गया? पिछले साल से जो आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, और क्या बता रहा है? सब्सक्रिप्शन। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, हमें फटाफट इसको देखना होगा। पहले मैं बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करूंगा। बैलेंस शीट को आप चेक करो, पॉइंट नंबर 1 जो बता रहा नीचे में, सब्सक्रिप्शन ड्यू पिछले साल कितना है? आप बताओ वो पिछले साल हमारा लायबिलिटी है कि एसेट्स है? एसेट्स है। इनकम है ना बच्चे, इनकम ड्यू था, इनकम हमें रिसीव करना था। जब इनकम रिसीव करना होता है, एक राइट होता है, एसेट्स होता है। हाँ, अगर एक्सपेंसेस पे करना होता तो मेरी लायबिलिटी बोली जाती है आपका, क्योंकि ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। लिखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पिछले साल ये हमारा एसेट्स था। आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट बता रहा है जी आपको यहाँ पे? बोलिए। 480 का अमाउंट आपका यहाँ लिखेंगे 480। ये भी काम आपका हो गया। फिर देखो इस साल के एंड में भी कहता है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ पे जरा बताओ क्लोजिंग में कितना बता रहा है आपको यहाँ पे? 560 का अमाउंट आपका, ये लिख दिया हमने 560, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ो आप, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि एडवांस। पिछले साल हमने एडवांस रिसीव किया था सब्सक्रिप्शन, मतलब पिछले साल मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन उससे पैसा रिसीव कर लिया था। वो अमाउंट कितना था बच्चे? 80 रुपीज़ आपका। क्या पिछले साल मैंने इसको इनकम माना था? नहीं सर, कब मानूंगा? इस साल आपका, ठीक है। अच्छा बताओ इस साल भी कुछ हमने एडवांस रिसीव किया है क्या? सर हाँ जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन जरा चेक करो, आपको एंड में कितना बता रहा वो? एंड में 40 है, 40 रुपीज़ का अमाउंट आपका, ठीक है। यानी कि इस साल जो एडवांस रिसीव किया, लेकिन उसको पढ़ाऊंगा कब? अगली बार। तो इनकम का मानूंगा अगली बार आपका, ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चे? एक्सपेंस। और यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? इनकम। तो इनकम में एक नाम लिखे आप यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन। आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम कितना होगा उस चीज़ को हमें यहाँ पे चेक करना होगा, ठीक है ना। हम चेक करेंगे। आप जरा आ जाओ, बैलेंस शीट फॉर्मेट बना चुके हैं आप लोग।
अब वर्किंग नोट्स शुरू करें आप यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 बिल्कुल दिमाग अच्छा रहेगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा है आपको कि अगर आपको बाइफर्केशन नहीं बताता तो पिछले साल का इस साल का सब कुछ इसके अंदर मिला हुआ, जो अमाउंट आपको बता रहा है जी कितना आपका 61,100 रुपीज़ का अमाउंट है ना। देखो मैं कैसे करूँगा, जरा बताओ रिसिट साइड देखकर कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जरा बताओ सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर वो अमाउंट कितना बता रहा है आपको, 61,100 का अमाउंट आपको ये रिसीव किया बच्चे, किया ना। एक बात बताओ, क्या रिसीव जो किया वही मेरा इनकम है? नहीं सर, इनकम जिसको इस साल हमने पढ़ाया। देखो मैं कैसे पता करूंगा, नजर यहाँ देखो पिछले साल की बात। आप देखो पिछले साल आपका आउटस्टैंडिंग कितना था अमाउंट यहाँ पे, पिछले साल कितना बता रहा अमाउंट यहाँ पे आपका 480 का अमाउंट आपका। मुझे बताइए पिछले साल 480 रुपये बकाया था। मुझे बताओ इन बच्चों को मैंने कब पढ़ाया था? पिछले साल, है ना बच्चे। ये 480 रुपये जो पिछले साल बकाया था कब पढ़ाया होगा? पिछली बार। इनकम कब माना होगा? पिछली बार। पैसा कब आया होगा? इस बार, यानी कि ये इसमें मिला हुआ है। तो मैं क्या करूं, यहां से माइनस करूंगा। तो आप यहां से माइनस कीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला लिख दो ब्रैकेट में ओपनिंग, वो अमाउंट कितना बता रहा आपको यहाँ जी 480। ये 480 रुपये वो अमाउंट है जिनको मैंने पिछले साल पढ़ाया था, लेकिन पैसा पिछली बार नहीं आया था बच्चे। पैसा कब आया होगा? इस बार। क्योंकि पैसा इस बार आया, इसमें मिला हुआ है, मुझे उसको क्या करना होगा? हटाना होगा। उसी तरीके से आप चेक करो, पिछले साल हमने एडवांस कितना रिसीव किया था? 80 रुपये। आप बताओ पिछले साल एडवांस रिसीव किया था 80 आपका। मुझे बताओ क्या इनको पिछले साल पढ़ाया था? कब पढ़ाया मैंने? इस साल। इनकम कब मानूंगा? इस बार। क्या करूं मैं यहाँ पे? ऐड करूंगा। तो आप यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको बता रहा है जी ओपनिंग, यानी कि पिछले साल वाला, उस अमाउंट को आप यहाँ पे ऐड कीजिए, क्योंकि ये मानते हुए कि हमने इस पर पढ़ाया है। सर कैसे जान गए कि इस पर पढ़ाया है? मैंने कहा ना बच्चे, जब तक कुछ ना बताया तो सब कुछ यही मानेंगे कि पिछले साल की सारी बात इस पर हो चुकी है ना। ये एज्यूम करते हुए काम करते, ठीक है। अच्छा बताओ इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है? कब पढ़ाया इनको मैंने? इस साल। इनकम कब मानूंगा? इस बार। ऐड कीजिए आप यहाँ पे में आप लिखे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एंड में कितना मेरे बच्चे? 560 रुपये आप यहाँ पे ऐड कीजिए। 560 का अमाउंट आपका 560, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये एडवांस कब रिसीव किया हमने? इस साल, है ना बच्चे। कब पढ़ाऊंगा इनको? अगले साल। तो मुझे इस पर क्या करना होगा? हटाना होगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एडवांस जो इस बार रिसीव किया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपका दिख रहा है एंड वाला, उससे मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे माइनस करना होगा। और जरा बताओ अब इस तरीके से कितना अमाउंट आ गया? 61,220 आपका। यही है सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम, सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम फॉर करंट ईयर। आपका करंट ईयर का कोई पूछे कि इनकम कितना हुआ तो इतना बोला जाएगा आपका 61,220 का अमाउंट। और मेरे बच्चे जो इनकम हुआ वही हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 61,220। कुछ भी नहीं है, हमेशा ये बातें आपको समझते हुए करना आपने। अगर एग्जाम में बोलता है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ तो वो भी बना सकते हैं जी, यहाँ पे कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे लिए आपका, ठीक है। ये हो गया सबको यहाँ तक आपका क्लियर पॉइंट? ये क्लियर पॉइंट यहाँ तक सबका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने सब्सक्रिप्शन को पकड़ा, उसकी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं अगला पॉइंट कौन सा दिख रहा है जी? एडमिशन फीस। एडमिशन फीस मिला आपको रिसिट साइड में। आप बताओ नीचे में कुछ बता रहा बच्चे? यहाँ पे नहीं बता रहा, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो मैं जनरली पसंद करता हूँ इसको इनकम मानना। जब तक कुछ ना बोले ना, अगर बोलता भैया ये मानो तो फिर वो मान लूँगा, ना तो मैं इनकम मान लेता हूँ, क्योंकि हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम हमेशा क्या फॉलो करेंगे? इसको इनकम मानने की बात है। तो आप लिखो यहाँ पे एडमिशन फीस। क्यों सर, क्या मैं इसको कैपिटल रिसिट्स नहीं मान सकता था? मान सकते थे बच्चे। अगर आप कैपिटल रिसिट्स मानते तो फिर कहाँ चला जाता आपका? बैलेंस शीट के अंदर में कैपिटलाइज कर देते। रीजन है कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, या तो रेवेन्यू मानो या फिर कैपिटल मानो यहाँ पे आपका, ठीक है ना। बट हम लोग हमेशा क्या करेंगे? इसको रेवेन्यू ही मानेंगे, रेवेन्यू ही मानेंगे जब तक कुछ ना बोल दे। अब मेन अच्छा पॉइंट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव किया हमने? 9,000 का। एक तो पहले किसी फंड का पैसा नहीं है,
तो आप इस इंटरेस्ट को इनकम मानते हुए आप यहां रिकॉर्ड कीजिए बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है जी वो इंटरेस्ट 9000 का, यहां लिखेंगे 9000 का अमाउंट आपका। लेकिन मुझे इसका कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, मुझे कुछ बातें यहाँ समझनी होगी। पहले इस वर्किंग वन को मिटा दूं मैं सर? हाँ, ये लीजिए मैं वन को मिटाता हूँ और देखता हूँ कि सचमुच में आपका दिमाग काम कर रहा है या फिर बस ऐसे या बैठे हुए हो। एक बार चेक करता हूँ मैं। पहले आइए मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 2। एक बात बताओ, अगर आपने 9000 का इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इसमें कहीं कोई डाउट ना हो कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो एक बार चेक करता हूं कि आखिर जो इन्वेस्टमेंट है आपका, यानी कि आपका जो वैल्यू है, यानी कि कॉस्ट ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा। वो इन्वेस्टमेंट कितने का रहा होगा जी जिस पे हमने 9000 का इंटरेस्ट कमाया? क्या कहीं भी क्वेश्चन में आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बता रहा आपको? नहीं बता रहा, बस मैं ढूंढ सकता हूं। देखो कैसे ढूंढूंगा। आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना कमाया हमने? 9000, है ना बच्चे? मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 9%। यानी कि 9000 जो है ना बच्चे वो 9% के हिसाब से, जिसके बराबर हम उससे डिवाइड करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट कितना 100 रुपये आपका रहा होगा जी। 100 मतलब क्या टोटल अमाउंट आपका। तो बताओ ये कितने का निकल के आ गया? 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 1 लाख का। सर एक बात बताऊं, ये बात ठीक से समझ में नहीं है कि आपने क्या कर दिया, डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, और ये हमें बचपन से परेशानी है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है देखो जी मैं समझा रहा हूँ, लिखो चाहे ना लिखो। लेट, मान लो कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मान लो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 100 रुपये, मान लो। पता है ये 100 ही नहीं, कुछ भी मान सकते हो आप, 100, 200, 500, 1000, जितनी मर्जी बन कर रहा मानो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सब पे सेम आंसर निकल के आएगा। बट जनरली हम क्या करते हैं कि जब कोई मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो हम कितना मानते हैं? 100 रुपये आपका। ऐसा कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताओ अगर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रही होगी तो उस केस में इस 100 रुपये पे इंटरेस्ट जो आपको मिला होगा जी 9% के हिसाब से कितने का मिला होगा अमाउंट आपका? 9 रुपये का। ये तो पक्का है ना बच्चे? अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहा तो 100 रुपये पे 9% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 9 रुपये आपका होगा। हमने क्या किया, 9 रुपये लिख दिया आपका यहाँ पे। अगर आप यहाँ बोल दो कि नहीं जी ये 1000 रुपये था, अगर मान लो 1000 माना तो ये कितना हो जाता आपका? 90। कुछ भी मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी मानोगे उसी पे आपको 9% निकालना पड़ेगा। अब पता मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि इन दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मुझे पता होगा तो मैं बाकी की चीज़ें निकाल सकता हूँ। तो पता मैंने क्या किया, देखो इसको कैसे बनाया मैंने वो बता दूँ आपको। आप बताओ इन दोनों में से आपको पता क्या है? 9000 मतलब क्या? इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट पता है ना बच्चे? आप मुझे बताओ इन दोनों में से इंटरेस्ट कौन सा है? 9। तो अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट है तो इंटरेस्ट का रेशियो से आपको डिवाइड करना है ना। और जो भी कुछ हमें निकालना होता है, जो भी चीज़ निकालना होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स सिंपल सा, चौथी पांचवी क्लास का। आप बताओ आपको निकालना क्या है? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, और कॉस्ट का रेशियो कितना लिखा आपने? 100। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना अमाउंट निकल के आ गया आपका? रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका। ठीक है ना जी। ये सिंपल मैथमेटिक्स मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको पहले से आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप मेरे साथ सीख जाएंगे यहाँ पे, है ना। 1 लाख का। अब मेरा मेन सवाल निकल के आ रहा है, इंटरेस्ट 9000 रुपये रिसीव किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 9000 रुपये हमने इनकम दिखा दी, ये भी ठीक है जी आपका। लेकिन जरा बताओ ये पक्का है कि 1 लाख रुपए का हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्वेश्चन क्यों नहीं बताया, हिडन है। ये कौन सी बड़ी बात है? उसने हिंट तो दे दिया आपको यहाँ पे। आप भूत की मूवी नहीं देखते? हॉरर मूवी में क्या होता है, भूत इशारा नहीं करता कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, कहीं बाल फैलाता कभी कुछ करता आपका। तो क्वेश्चन ने आपको क्या क्या, उसने इशारा कर दिया कि हाँ जी यहाँ पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो हम निकाल चुके हैं कि 1 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। अब हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि आखिर वो भूत का जन्म हुआ कहाँ से, मतलब कैसे कैसे आया। देखो तो मूवी में क्या होता है, आज से 500 साल पहले वो मर गई थी या मर गया था, वो इस जन्म में आके फिर आपका होता नहीं, सब कहानी आपका वही बात यहाँ निकल के आ रहे हैं। तो जरा समझते हैं इसके बारे में क्या बातें निकल के आती है। मुझे ये बताओ कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। तो जरा बताओ ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? पहले इतनी बात करते हैं, क्लोजिंग की बात हम बाद में सोच लेंगे। ओपनिंग में आएगा कि नहीं आएगा? पता है क्यों पूछ रहा हूँ?
अगर आप ये कहते हो ना कि सर ये जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो आपने इस साल परचेज किया, अगर आप ये कहते हो कि इस साल परचेज किया, तब मेरे बच्चे ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, पिछले साल से जो बैलेंस आ रहा है, पिछले साल से। तो इस साल अगर आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया होगा तब वो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो फिर कहाँ जाएगा, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर में, जो इस साल आपका दिखेगा। तो जरा बताओ कि क्या वो इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख का है वो इस साल परचेज किया गया या पिछले साल से आ रहा है? कैसे पता चला? क्यों? इन्होंने कहा कि सर पिछले साल से आ रहा है क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इस साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में परचेज किया होगा। ये बैलेंस शीट पिछले साल का बचे, आप इसको ओपनिंग नहीं करना, आप इसको क्या कहना, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आपका है, जो पिछले साल से बैलेंस आ रहा है वो लिखे जा रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमने इस साल के स्टार्टिंग में परचेज किया होगा 1 तारीख को, वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये पिछले साल के बैलेंस से आपका आ रहा है। इस साल कुछ भी परचेज किया गया तो क्लोजिंग में, और हाँ अगर इस साल के स्टार्टिंग में परचेज किया गया है तो इंटरेस्ट आपको पूरे साल का मिलेगा। तो जरा बताओ कि इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? सुनो ध्यान से, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा बच्चे। सर क्यों आएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पिछले साल से ही आ रहा है। सर आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? तो इसलिए बच्चे क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज हुआ रहता ना, तो बताओ पैसा जाता नहीं आपके पास से। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट हमने इस साल परचेज किया तो पेमेंट होता ना, और इस साल जो भी पेमेंट होता वो आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखता। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो आपका है वो पूरे साल का अकाउंटिंग बता रहा है, पूरे 1 साल में क्या कैश आया क्या कैश गया वो सारी बातें कह रहा है। अब चेक करो आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या इन्वेस्टमेंट के नाम पे किसी कैश के आने जाने की बात कर रहा है बच्चे? नहीं कह रहा है। तो अगर हमने इस साल कोई इन्वेस्टमेंट परचेज भी नहीं किया और फिर भी कहता है कि आपने यहाँ पे जी 1 साल का इंटरेस्ट रिसीव किया, तो 100% की श्योरिटी है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है, पिछले साल से आपका। और अगर कोई चीज़ पिछले साल से आ रहा है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट आप यहाँ रिकॉर्ड कीजिए। आप बताओ कितना रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे? 1 लाख का अमाउंट। एक बार दोबारा समझ लें आप, दोबारा अगर ये इन्वेस्टमेंट इस साल आप परचेज किए रहते तो गारंटी के साथ आपके इस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखता, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पूरे 1 साल की अकाउंटिंग करता है। 1 साल में जितने भी पैसे आए हैं और जितने भी गए सब दिखना चाहिए यहाँ पे बच्चे आपका। क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई पेमेंट दिख ही नहीं रहा है, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट कोई परचेज किया ही नहीं है। और अगर नहीं परचेज किया और फिर भी पूरे साल का इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ, यानी कि इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर आपका, यानी कि वो क्या होगा जी, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना। सवाल ये उठा के चलो, ओपनिंग में तो आ गया, क्या इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में भी आएगा? तो हाँ यहाँ भी आएगा। और कितना आएगा? सेम अमाउंट 1 लाख रुपए का। सर ये कैसे दावे के साथ कह सकते हो? क्योंकि मेरे बच्चे अगर इन्वेस्टमेंट आपने जो पिछले साल से आ रहा है अगर वो बिक गया होता तभी तो क्लोजिंग में नहीं आता। अगर नहीं बेचा तो फिर क्या आपको क्लोजिंग में दिखेगा। और अगर बिक गया होता ना तो पैसे आपके पास आए होते, और अगर पैसा आया होता तो आपको रिसिट्स पेमेंट में दिखता कि इन्वेस्टमेंट को बेच के कुछ पैसे आपके पास आए हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बिकना रिसिट्स पेमेंट अकाउंट में कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो जो एसेट्स पिछले साल था और वो नहीं बिका तो क्या क्लोजिंग में भी दिखेगा आपको? यहाँ पे कॉमन सेंस है हमारा जी, नहीं बच्चे यहाँ पे आपका। तो हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग आपको यहाँ पे दिखाई। हाँ जी, नहीं आप पीछे शिफ्ट हो जाइए, फिर बहुत हौसबुद होगा सर। आप आवाज़ नहीं करना प्लीज़ इसमें कहीं पे, और इसको देखते हुए कैमरे को। जरा आप आइए, इसके बाद क्या बता रहा आपको यहाँ पे। तो हमने क्या किया, आपका इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग आपको दिखाया, इंटरेस्ट का। ये इंटरेस्ट को दोबारा समझना किसी ने? हाँ जी आइए जरा देखेंगे आप। हमने क्या किया बच्चे, इन्वेस्टमेंट की सारी अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली। अब जरा आ जाओ आप अपने पेमेंट साइड में। रिसिट साइड की सारी बातें हमारे हो चुकी है, पेमेंट साइड में चेक करेंगे आप। सैलरी एंड वेजेज एक बार चेक करो। सैलरी वेजेज के बारे में कुछ नीचे बता रहा क्या? नहीं सर। तो सारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस आप यहाँ लिखेंगे। आपको तो पता ही है कि सैलरी एंड वेजेज आपके एक्सपेंसेज होते हैं। तो सैलरी वेजेज आप यहाँ रिकॉर्ड कीजिए। कितना अमाउंट बता रहा है आपको? 12,000। ठीक है, कुछ ना तो आउटस्टैंडिंग बता रहा ना प्रीपेड, सिंपल क्वेश्चन आपका है। कहता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका। अब देखो नीचे में कुछ बता रहा, तो मैं काम करता हूँ पहले बैलेंस शीट को इंटरप्रेट कर लो, मेरा काम ये होता है। तो आप देखो ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो आपका स्टार्टिंग में आप यहाँ लिखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जरा चेक करो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का बता रहा है आपको यहाँ पे? सर 21,800 रुपये का अमाउंट यहाँ लिखेंगे। 21,800 आपका ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। आप मुझे बताओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको एंड में कितने का बता रहा है? तो आप लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहाँ लिखा आपने स्पोर्ट्स
इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो आपका एंड में है बच्चे, वो कहता है कि आपका यहाँ पे 29700, तो 29700 का अमाउंट आपने यहाँ लिखा। अब कुछ पता नहीं, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को अकाउंट बना के चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ वहाँ से हमारा निकल जाए। सर मतलब ये हुआ कि जब भी किसी एसेट्स पे कोई एडजस्टमेंट बता देगा तो इस बात को इंश्योर होने के लिए कोई छूट ना जाए, आप एक काम करना, वर्किंग नोट्स में आप उसका अकाउंट बना लो। ये लीजिए आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो आप जरा चेक करो, यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बना रहा हूँ। मुझे बताओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स है कि लायबिलिटी है? सर एसेट्स है, डेबिट बैलेंस आपको पता ही है, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, तो विल राइट टू द डेबिट साइड आपका कितना जी स्टार्टिंग में यहाँ पे 21,000 एंड कितना बता रहा है 800 का अमाउंट आपका, ठीक है। जरा बताओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बाय बैलेंस सीडी कितना बता रहा आपको? सर 29,700, यहाँ लिखा आपने 29,700 रुपये का अमाउंट आपका। अब देखो ना, पेमेंट साइड में कहता है कि आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नाम पे 46,785 का पेमेंट किया है। आप मुझे बताइए कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नाम पे पेमेंट किया, तो पेमेंट करने से आपने क्या किया, परचेज किया कि सेल किया? परचेज किया, यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा क्या होगा जी, बढ़ेगा। और ऐसे भी उसका बाय, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू कैश आपका, टू कैश। कितने का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बता रहा आपको यहाँ पे 46,785 आपका, ठीक है जी, ये भी काम हो गया। एक बार चेक कर लो कि पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं पे और भी कुछ बता रहा रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? नहीं सर, नहीं बता रहा आपका। तो अगर ना बताया तो आओ जरा मैं इसको क्लोज करता हूँ। जरा बताओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बढ़ना यहाँ, घटना यहाँ, आपका बैलेंसिंग फिगर कहाँ निकल के आ रहा है? क्रेडिट में कितना निकल के आ रहा है बच्चे 38,885 आपका, ये निकल के आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, रुको जरा रुको, इस बार मैं आपसे पूछूंगा, जवाब आपने देना है। ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बच्चे इतने से जो कम हो रहा है ना, इसके पीछे दो रीजन नहीं होंगे, या तो क्या लिखना नहीं, या तो कम हो रहा है ना, या तो सेल कर दिया हमने, या फिर क्या होगा जी, डेप्रिसिएशन होगा। दो में से कोई एक ही चीज़ हो सकता है। अगर हमारा एसेट्स कम हो रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, तो या तो हमने बेच दिया होगा, या फिर हमारा क्या हुआ होगा जी, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा। जरा बताओ क्या अच्छा लगता है मानना, सेल मानो कि डेप्रिसिएशन मानो? अगर आप कहते हो सेल तो गलत जवाब है बच्चे। पता है आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर बिका होता तो पैसे आते कि नहीं आते? आते ना। और अगर पैसे आए होते तो जरा बताओ क्या आपके रिसीट्स एंड पेमेंट में नहीं दिखता आपको पैसा आता? दिखता ना आपको, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है पैसे आते हुए? आप चेक करो आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नाम पे पैसा आना नहीं दिख रहा आपका। यानी कि अगर पैसा नहीं आया तो सेल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल होने पे पैसे आते हैं आपका। इसका मतलब कि मैं क्या मानूंगा, ये आपका डेप्रिसिएशन है, तो आपको यहाँ लिखना होगा बाय डेप्रिसिएशन, आपका बाय डेप्रिसिएशन। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आपका निकल के आया बच्चे। हमें दिमाग को लगाते समय थोड़ा सोचना होगा कि आखिर मैं इसको क्या मानूं। आप बड़े आराम से काम कर सकते हो। हाँ जी, सेम हुआ, कंज्यूम्ड ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है, बट क्योंकि हम फिक्स्ड्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड्स वर्ड क्या यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन आपका, वही आपका चीज निकल के आएगा। तो आपने क्या बोला, डेप्रिसिएशन। अब देखो ना, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है ना बच्चे, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका। तो आपने क्या बोला, टू डेप्रिसिएशन, आप लिखेंगे यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आपके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, उन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितना अमाउंट बता रहा आपको यहाँ पे, बोलिए कितना बता रहा आपका, 3,885 आपका, ठीक है ना। ये काम हमने पूरा किया। अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू को यूज कर लेना, और हमने आपको पहले कहा है कि जिस वैल्यू को आप पूरे साल में यूज करोगे वही आपका एक्सपेंस होता है, जिसका बेनिफिट हम देते हैं आपको, ठीक है ना। ये भी काम पूरा हो गया। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद चेक करो पेमेंट साइड में और क्या बता रहा है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। क्या नीचे में कुछ बोल रहा बच्चे इसके बारे में? नहीं सर। तो इसका मतलब कि जितना परचेज किया सारा कंज्यूम कर लिया, एक्सपेंस है, यहाँ रिकॉर्ड कीजिए। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, हमने तो इस पर बड़े बड़े एडजस्टमेंट भी कर लिए हैं, बट कोई बात नहीं। लिखिए यहाँ पे स्टेशनरी प्रिंटिंग कितना बता रहा आपको, 1220 का अमाउंट आपका 2220 रुपये, ये भी काम पूरा हो गया। फिर कहता है मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का मेंटेनेंस आपका यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लिखेंगे आप यहाँ पे टू मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड।
ग्राउंड को मेंटेन करने में यानी कि रिपेयरिंग में कुछ खर्चे किए जी हमने, वो 6000 का अमाउंट बता रहा है, आप उसको अब यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। फिर आगे बढ़ना, प्राइजेस। देखो ना, प्राइस में कोई फंड थोड़ा ही हमारे पास है, और अगर कोई फंड ना हुआ तो एक्सपेंस मानेंगे आप यहाँ पे। प्राइजेज आपने क्या किया, 1060 का अमाउंट रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस हमारा हो गया। फिर कहता कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑफिस में और बैंक में, तो जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया। ऑफिस यानी कि कैश कितना एंड में बता रहा आपको, 380। और जरा बताओ बैंक में कितना पैसा बता रहा आपको यहाँ पे, ये कह रहा कि 17355। तो 17355 का अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया यहाँ पे बैंक का आपका। ठीक है, ये भी काम हमारा हो चुका जी, आपका ये भी काम हो चुका। देखो ना, आपके रिसिट्स एंड पेमेंट आइटम को, पेमेंट के आइटम को, एक एक आइटम को पकड़ा, उसकी पोस्टिंग हमने कर ली। अब हमारा एक काम और बच गया, देखना है नीचे में कुछ बचा तो नहीं। पॉइंट 1 हो चुका, 2 3 4th बच गया, 4th। तो चलो ना, लैंड बिल्डिंग बताओ, स्टार्टिंग में कितना बता रहा आपका, 80,000। लिखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आप यहाँ पे लैंड बिल्डिंग, आपका लैंड एंड बिल्डिंग कहता है कि ओपनिंग में जो आपका है, ये कहता है आपका 80,000 का अमाउंट, आपका 80,000 का अमाउंट। तो हमने 80,000 का यहाँ पे रिकॉर्ड किया ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, जरा बताओ यही लैंड बिल्डिंग आपको एंड में कितना बता रहा है, लैंड बिल्डिंग आपका एंड में कितना बता रहा है बच्चे यहाँ पे, 76,000। तो लिखिए एंड में आपने यहाँ रिकॉर्ड किया 76,000 का अमाउंट, एंड में हमारा लैंड बिल्डिंग 76 का है। अगर 80 घट के 76 हो गया तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया, 4,000। और उस डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे, यहाँ रिकॉर्ड करोगे, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे हमने क्या किया होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, और अमाउंट कितना मेरे बच्चे, 4,000 का अमाउंट। सर लैंड बिल्डिंग अकाउंट नहीं बनाओगे, बना सकते हो आप, बना सकते हो, बना देना, लेकिन क्यों बनाओ जरा बताओ। जब कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर है ही नहीं, सिंपल सा दिख रहा है कि 80 घट के 76 हो गया, वो कह भी रहा है कि डेप्रिसिएशन, तो फिर क्यों फालतू में टाइम में बात करेंगे। आपने सीधे क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। हाँ, उनका अकाउंट जरूर बना जहाँ पे एक दो आइटम एडजस्टमेंट में दिखाई दे आपको, उनका अकाउंट हम बना कर दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे था ना मुझे परचेज करने की बात है, हमने अकाउंट बनाया, यहाँ पे क्यों बनाया आपका। अच्छा, मेरा एक सवाल है, रुको जरा, एक सवाल मेरा आ रहा है, देखता हूँ कितना आप दिमाग लगाते हैं। देखो 4th पॉइंट में कहता है कि लैंड बिल्डिंग ब्रैकेट में कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, है ना बच्चे। आप मुझे ये बताइए कि अगर ब्रैकेट में कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन नहीं बोलता, अगर ये ना बोलता, तो फिर मैं क्या करता, क्या मानता फिर, तब डेप्रिसिएशन या सेल या कुछ भी मान सकता था मैं, तब भी डेप्रिसिएशन, तब भी क्यों, क्योंकि अगर कम हो रहा है तो दो ही रीजन होंगे, सेल या डेप्रिसिएशन। अगर सेल होगा तो पैसा आएगा, और कहीं भी रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पैसा आना नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या मानूंगा, वो आपका डेप्रिसिएशन है। मेरी बात सुना रही है, तो डेप्रिसिएशन ही मानते हुए काम करना। मतलब अब दिमाग बढ़ना शुरू हो जाए, हम लॉजिकली बातों को सोचना शुरू कर दे, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये काम पूरा आपका हो गया, हो गया सबको यहाँ तक आपका। मैं ना एक काम करता हूँ, अच्छा अभी कहाँ, अभी पूरा काम कहाँ, जरा इसे क्लोज करो जी। देखो शॉर्टेज या सरप्लस क्या निकल के आ रहा है, सरप्लस यानी कि प्रॉफिट निकल के आ गया बच्चे, सरप्लस 7,405 रुपये का अमाउंट आपका, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये सरप्लस का अमाउंट आपका हो गया। आप एक काम कीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करो, जरा बताओ ओपनिंग का कैपिटल फंड कितना आ गया। अगर साल के स्टार्टिंग में जो आपके एसेट्स है, लायबिलिटी बता देगा, तो बैलेंसिंग क्या निकालेंगे, कैपिटल आपका, बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है, 2,16,630। चेक कर लो जी, ये आ रहा बच्चों। ठीक है, तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करूंगा, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आया उसको यहाँ रिकॉर्ड करूंगा, गलत नहीं है ना, कैपिटल फंड 216,630 का अमाउंट आपका। और इसमें इस साल जो हमने सरप्लस यानी कि प्रॉफिट को कमाया है, आप उस अमाउंट को ऐड कर देंगे, यानी कि 7405 का अमाउंट आपका। बताइए बाहर कितना चला गया, टू बोलिए, 224,035 आपका दोनों से टैली करना चाहिए। चेक करो टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा आपका। ये हो गया 224,075, कौन सा गलत है, देखो जी 80 भी यहाँ पे था, माइनस किया आप लोगों ने, ये गलत है आपका, कोई एक बच्चा और देख लो, गलत है ये। तो ये 639 हो गया, कितना है 550 आपका, ठीक है ना। तो आपने क्या करना, यहाँ लिखना है जी 550
550। अब इसको ऐड करो, बाहर कितना चला गया बताइए, कितना आ गया फिर बाहर, नहीं बोलोगे, 223955 आपका। तो चेक करो आपका टोटल कितना आ गया यहाँ पे, दोनों से टैली करना चाहिए, 223995, इस साइड आ रहा उतना, आ रहा सेम अमाउंट 223995 आपका, यानी कि हमने बिल्कुल सही काम किया आपका। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपने क्या करना, अकाउंटिंग को पूरा करना आपका, ये हमारा अकाउंटिंग आपका होगा, इस तरीके से काम चलेगा। अब तो क्या सच्ची में क्वेश्चन बहुत टफ लगा आपको? नहीं सर, हमने इतने अच्छे से तरीके से क्वेश्चन सीख लिए हैं ना पहले से कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। मैं मिटा दूँ इसको, हो गया सबका, ये लीजिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं अगले क्वेश्चन में प्रोसीड करता हूँ। अगला क्वेश्चन इससे और भी टफ है, बट सच्चाई बता रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन को मैं टफ करूँगा ना, आपको क्वेश्चन उतने सिंपल लगने शुरू हो जाएंगे। तो मैं टफनेस बढ़ाऊंगा, लेकिन आप खुद कहना कि नहीं सर क्वेश्चन मुझे और सिंपल लगा। आप टफ कैसी बात कहते हो? हाँ, एक ही बात याद रखना, हमेशा तीन चीज़ें आप एक साथ बनाओगे। क्या क्या जी? आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपके बैलेंस शीट दोनों एक साथ। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहा हूँ? कैपिटल फंड निकालने के लिए, है ना बच्चे। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 6, देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या बता रहा है। 6 मिला आपको? 6 मिल गया बच्चे। कहता कि शांति लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015। ओहो, ये क्या, इसने तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बता दिया। देख रहे हो आप कि 2015 का बैलेंस शीट बता रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बता रहा है, फर्नीचर है, बुक्स है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक कैश, कैपिटल फंड, और ये आप देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बता दिया। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट दोबारा बनाओगे आप? नहीं सर, इसने हमारा समय क्या किया, बचा दिया। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अब जो ओपनिंग की बातें हुआ करती थी पहले एडजस्टमेंट में, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख जाए आपको। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है जी, एक तो काम हमारा कम हो गया। आगे पढ़ना, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि 2016 यानी कि करंट ईयर का बता रहा आपको। इसमें कहता है कि बैलेंस बीडी रिसिट साइड देखेंगे, बैंक में कितना बता रहा है आपको, 2500, कैश कितना बता रहा है, 25। एक मिनट जरा चेक करो, एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक और कैश कितना है, सेम अमाउंट होना ही था, क्योंकि आपका जो ओपनिंग बैलेंस शीट होता है उसी से कैश बैंक के बैलेंस आपका रिसिट्स पेमेंट अकाउंट में आता है ना बच्चे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी था आपका। ठीक है, आगे पढ़ना। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस जो बोलेगा वो काम करेंगे, ना बोले तो हम क्या मान लेंगे जी? ऐसे तो कुछ भी मान सकते, बट हमेशा हम क्या करेंगे, इनका मानने का काम करेंगे। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है, देख लेंगे आपका। सेल ऑफ ओल्ड पेपर, ये तो स्क्रैप है, इनका माना जाएगा। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हमने 800 रुपये रिसीव किया है। फिर इस साइड कहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक मिनट मैं थोड़ा यहाँ स्लो कर दूँ। आपकी बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड में एक नाम लिखा था इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, लिखा था ना बच्चे, और यहाँ कहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। दोनों सेम है कि फर्क है? पता है, अलग होते बच्चे। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का मतलब होता है जो यहाँ पे एसी लाइट्स सब जो लगे हुए ना, दिस कॉल्ड फिटिंग्स आपका, ये फिटिंग्स हमारे एसेट्स होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं, चार्ज का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो वो तो मेरा एक्सपेंस है जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने क्या किया, इस बार तो यूज किया होगा हमने। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आएगा वो मेरा एक्सपेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज हमारे एक्सपेंस बोले जाते हैं, फिटिंग्स हमारे क्या बोले जाते हैं, एसेट्स बोले जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ना आपका। कहता है कि पोस्टेज है आपका, टेलीफोन चार्जेज है, बुक्स हमने परचेज किया। कब परचेज किया आपने? 1 2016 को, मतलब बिल्कुल साल के स्टार्टिंग में। ध्यान रहे, जो आपको पिछले साल का बैलेंस शीट बता रहा है, एक बार चेक करो, उसमें बुक्स पहले से कितने के थे, 40,000 रुपये। और कहता है कि आपने इस साल के स्टार्टिंग में 6,000 का बुक्स और परचेज किया, तो 40 पहले से 6 परचेज किया, एंड में कितना हो जाएगा, 46 आपका, ये हो जाएगा ना बच्चे। लेकिन हाँ, हमें देखना होगा कहीं डिप्रिसिएशन की बात ना कर दे। अगर डिप्रिसिएशन की बात करेगा तो माइनस करके लिखना होगा, अदरवाइज 46 हम लिख देंगे आपको यहाँ पे। ठीक है ना, कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज पेड 700 रुपये। एक मिनट जरा चेक करो, पिछले साल के बैलेंस शीट में एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग यानी कि ड्यू कितने थे? पिछले साल के बैलेंस शीट देखो आप, 700 रुपये था ना बच्चे। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो एक्सपेंसेज ड्यू पिछले साल के बैलेंस शीट में थे 700 रुपये, वो एक्सपेंस कब का था? पिछले साल का, है ना। पिछले साल का एक्सपेंस था, बट पिछले साल हमने पे नहीं किया था, इसलिए क्या बन गया था, लायबिलिटी। अब वो 700 रुपये कहता है कि इस बार हमने पे कर दिया,
तो बताओ वो 700 रुपये अगर मैं इस पर पे कर दूं तो क्या दोबारा एक्सपेंस मानूंगा? नहीं सर, कब माना गया था? पिछली बार। इस पर दोबारा नहीं बनेगा बच्चे। हाँ, मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो पिछले साल के बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस जो लायबिलिटी था ना 700 रुपये, लायबिलिटी खत्म हो गया, हमने पे कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 0 आपका। ठीक है ना, हमें समझना है, मजा आता है इस चैप्टर में आपका। रेंट कहता है जी आपका 8800 हमने पे किया है। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट भी किया 4000 रुपये का, हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज मतलब होता है शेयर्स डिवेंचर जी, इसमें हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया कितने रुपए का? 4000 का। अगर हमने 4000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो पक्का है कि कुछ इंटरेस्ट की बातें हो सकती हैं, और इंटरेस्ट हमें इस 4000 पे कितना मिलेगा इसके लिए हमें क्या जानना होगा जी? डेट कब किया हमने इन्वेस्टमेंट का। एक मिनट मैं थोड़ा और ध्यान से देखूं, क्या पिछले बैलेंस शीट में भी कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? अरे हाँ, कितने का है? 15000 का। तो 15000 का पहले से है, और कहता है कि इस बार हमने इन्वेस्टमेंट और 4000 का किया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का आ जाएगा? 19000, बिना किसी डाउट के। 15 पहले से थे, 4 और क्या 19000 रुपये का आपका हो गया। अब हमें क्या करना जी? इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। तो इंटरेस्ट जब मैं निकालूंगा ना, पता है मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस दिमाग को अपग्रेड कर रहा हूँ। मेरा दिमाग ऐसा सोचना शुरू कर जाए कि अगर 19000 का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ तो इस 19000 के इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। अब इंटरेस्ट जब निकालूंगा ना, तो देखो जो ओपनिंग यानी कि पिछले साल के बैलेंस शीट से आ रहे हैं उन पे तो पूरे साल का निकालूंगा, है ना बच्चे। लेकिन ये जो 4000 का इस साल हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमें इसका डेट जानना पड़ेगा, वो कब इन्वेस्टमेंट हुआ। जब इन्वेस्टमेंट होगा उतने समय का है तो निकालूंगा। क्या अभी क्वेश्चन ने आपको डेट बताया? नहीं बताया, देख लूंगा। क्वेश्चन एंड आते आते कुछ ना कुछ तो बताएगा, भगवान थोड़े हूं मैं। अरे कम से कम बताओ तब तो मैं कुछ निकालूंगा। हाँ, अगर तुम नहीं बताओगे तो कुछ मैं एजम्पशन डाल दूंगा, या चल पूरे साल का निकाल दो या कुछ करो आपका। लेकिन मैं पूरे क्वेश्चन को वेट करूंगा कि कहीं ना कहीं वो मुझे कुछ हिंट दे दे, देखता हूँ क्या निकल के आता है। आगे बढ़ना, सैलरी के नाम पे किया, क्लोजिंग कहता है कि बैंक और कैश आपका इतना है। नीचे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 2006। बैलेंस शीट भी कहता है जी बनाओ, लेकिन आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट करना है? नंबर 1 कहता कि मेंबरशिप जो सब्सक्रिप्शन है, एक मिनट कितना था सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया था हमने? 20000। कहता है उनमें 1000 रुपये आपका एडवांस है। ठीक है, 1000 रुपये के बच्चे को मैंने नहीं पढ़ाया तो इनकम कितना दिखा दूंगा फिर? 19000। 1000 क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। आगे पढ़ाऊंगा ना बच्चे। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट बकाया 400 रुपये, सैलरी भी कहता है 300 बचाया बकाया, कोई बात नहीं, एक्सपेंस हो गया, करंट ईयर का है ना, नहीं पे किया तो लायबिलिटी बन जाएगा। बुक्स को कहता है कि डेप्रिशिएट करना 10% इंक्लूडिंग एडिशन, कर देंगे डेप्रिसिएशन आपका। फिर कहता है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो आपके हैं और जो फर्नीचर है आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट, कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन कितना मजा आपको देने वाला है। 4th पॉइंट में 75% कहता है कि एंट्रेंस फी को ही कैपिटलाइज करना है। अगर ये पॉइंट ना बोलता तो मैं क्या बोला था? इनकम मान लो, लेकिन बोलता कि नहीं जी 75% कैपिटलाइज करना है, तो ठीक है, एंट्रेंस फी का जो 75% उसको बैलेंस शीट में दिखा दूंगा, और बाकी 25% को कहाँ दिखा दूंगा? इनकम दिखाना तो है हमें। अच्छा, आगे पढ़ना। लो, कह दिया 5वें पॉइंट में आपकी सारी बातें पूरी हो रही है जी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी किस रेट से निकालना है? 5% निकालूंगा। इंक्लूडिंग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1/7/2016 फॉर 4000 रुपीज आपका। ओहो, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो आपको इन्वेस्टमेंट कितने का था पेमेंट साइड में? 4000 का था ना बच्चे पेमेंट साइड में। उस 4000 का अभी तक आपको रिसीट्स पेमेंट में कहीं डेट नहीं बता रहा था, वो डेट कहाँ बता दिया आपको? इस पॉइंट में आ गया कि भैया वो 4000 का हमने कब परचेज किया जी? 1/7/2016 को, 1/7/2016 को। तो अगर हमने यहाँ परचेज किया तो इसी के आगे का इंटरेस्ट निकालूंगा। बोलता बताओ कैसे करोगे? आओ शुरू करता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चिल्ला चिल्ला के कहना चाहते हो सर ये कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा। मुझे भी तो मन करता है क्वेश्चन करने का, आप ही थोड़ी सिर्फ कर लोगे। लो, मैं एक बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बात बताऊं, आप किसी को बोलना नहीं, ये पिछले वाले क्वेश्चन में जितना बड़ा बनाया था ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उससे बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी आइटम है एज कम्पेयर टू पिछले क्वेश्चन। आपका थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, 2/3 प्लेस ले लेंगे जी, कौन सी बड़ी बात है। आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2016 ना, बोलो ना। तो ये हमारा रहा जी आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लीजिए।
आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे पिछली बार से, 2/3 प्लेस आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और अच्छी बात पता क्या है, हमें एक ही बैलेंस शीट बनाना है, नहीं, क्योंकि एक तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप ना एक बनाए यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन, बताओ एंड का कब बनेगा, 31/12/2016, 2016 के एंड में आप यहाँ क्या करेंगे, बैलेंस शीट को बनाएंगे आप। 2016 के एंड में विल प्रिपेयर आपका बैलेंस शीट। ये लीजिए, 2/3 प्लेस आपने यहाँ यूज किया और जो बच गया उसको हमने वो बना दिया। और मैंने कहा था कि हमेशा थोड़ा गैप छोड़ते हैं 2 अकाउंट के बीच में। शुरू करो बच्चे। सर हाँ, आप मुझे बताओ कहाँ से बढ़ना चाहते हो, मतलब क्योंकि 2 चीज़ें हैं, बैलेंस शीट भी है, रिसिप्ट पेमेंट है, कहाँ से बढ़ना चाहते हो। चलो रिसिप्ट पेमेंट से बढ़ जाते हैं, जैसे हम एक तरीका फॉलो कर रहे हैं जी। तो आइए रिसिप्ट पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस चेक करेंगे। ओपनिंग कैश और बैंक कहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, नहीं सर क्यों नहीं लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना बच्चे। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी जा चुका है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, कैश बैंक का बैलेंस आपका दोबारा थोड़ा लिखूंगा। काश में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता, काश ये क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस शीट ना दिया होता तो मैं उसको फॉर्मेट बनाता और लिखता कैश बैंक आपका इतना इतना है, बट क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है मैं दोबारा क्यों बनाऊँ, आखिर क्यों। चलो ठीक है, जरा आ जाओ रिसिप्ट साइड में। अगला नाम क्या बता रहा है, एंट्रेंस फीस। कुछ बोल रहा है क्या सर, हाँ चौथा पॉइंट कहता है कि 75% कैपिटलाइज करो। तो पता मैं क्या करूंगा, एंट्रेंस फीस का जो 75% है उसको लिखूंगा बैलेंस शीट में कैपिटल रिसिप्ट्स मानते हुए। जरा बताओ कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 3000 का वी आर टेकिंग 75%, कितना हो गया 2250। और बाकी एंट्रेंस फी को हमें क्या करना है जी, यहां रिकॉर्ड करना है इनकम एंट्रेंस फीस। जरा बताओ कितना हो जाएगा, 3000 का 25%, यानी कि 750 रुपये। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को डाउट होगा, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। कहता है कि 75% कैपिटल रिसिट्स है, तो 25% क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिट्स। आपका जो रेवेन्यू रिसिट्स हो तो उसको हम क्या मानते हैं जी, आपका इनकम मानते हैं बच्चे। और यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे बढ़ो आप। रिसिट साइड में मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन, ये लाइफ मेंबरशिप नहीं बोल रहा है, मेंबरशिप मेंबर का आपका है ना। लाइफ बोलता तो कहाँ लिखता मैं जी, बैलेंस शीट में। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन है, यहाँ लिखे आप बाय सब्सक्रिप्शन। और जरा बताओ क्या इसमें कई सारे एडजस्टमेंट है, नहीं सर। तो मैं डायरेक्टली काम करूंगा, अब बड़े हम हो चुके हैं, छोटे बच्चे थोड़े ही रहे। आप बताओ 20,000 रुपये रिसीव किया था सब्सक्रिप्शन के नाम पे, रिसीव किया था ना। लेकिन जरा बताओ 20,000 में 0.1 कहता है कि इसमें एडवांस कितना है। आप मुझे बताइए कि आउट ऑफ 20 अगर 1000 रुपये एडवांस है, क्या उसको भी इनकम मान लो, नहीं सर, उस 1000 रुपये को हटा दो। तो आप इनकम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 19,000। और ये जो एडवांस है वो कहाँ चला गया, आपका बैलेंस शीट में। एसेट्स है कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। जब मैं एडवांस में कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव करता हूँ तो वो मेरा एक ऑब्लिगेशन बन जाता है जी कि मुझे उस बच्चे को पढ़ाना है, दैट बिकम्स माय लायबिलिटी। आपका क्या नाम पॉइंट हमने इसके ऊपर में, तो एडवांस चला गया आपका लायबिलिटी के रूप में यहाँ पर। अच्छा मैं ना थोड़ा सा रुकता हूँ आपको, और पता है आपको मैं बताता हूँ, कुछ बहुत ही बेवकूफ़ बच्चे होते हैं, बहुत बेवकूफ़, इतने बेवकूफ़, इतने कि मतलब आप अपने उनके सामने अपने आप को शर्म महसूस करोगे कि मतलब मैं इतना समझदार कैसे हो गया। फिर शर्म क्यों आएगा, मतलब अच्छा महसूस करोगे आप, सॉरी शर्म नहीं, कि हाँ मैं इतना अच्छा कैसे हो गया। पता है बच्चे क्या सोचते हैं, और मुझे पता है कि आप में से भी 2-4 बच्चे हैं जो ऐसा सोच रखते हैं आपका। देखो जरा दिमाग से, क्या यार ये क्या बात कर रहे हैं। सर ने कहा कि सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये रिसीव किया, तो 20 में 19 करंट ईयर का, वो तो चलो इनकम मान लूंगा, मैं वो लिख देता हूँ, पहले लिख दिया 19,000 रुपये। लेकिन 1000 रुपये भी तो रिसीव ही तो किया है, रिसीव क्या, पैसे तो आए, वो तो मेरा एसेट्स बन गया। ऐसी बातें हम सोचते हैं कभी कभी दिमाग से आपका, लेकिन जब आप ऐसे सोचते हो तो आपको नहीं पता अकाउंट्स का, पता नहीं क्या क्या आपने कर दिया, मतलब कहाँ कहाँ उसको बर्बाद किया। सर मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये सोच ही गलत है। देखो जरा सोचते कैसे कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन के नाम पे बताओ कैश कितना है इस क्वेश्चन में, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कैश बढ़ चुका है। ये मेरा बैलेंस शीट है, जरा समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये बैलेंस शीट है, ये मेरा एसेट्स है, ये मेरा लायबिलिटी है। तो 20,000 रुपये जब कैश है तो कैश मेरा कितने से बढ़ गया, 20,000 रुपये से। अब तो अब मैं जो कैश 20 से बढ़ा उसके रीजन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मुझे, रीजन। तो बताओ इस 20 में से इनकम कितने को माना मैंने, 19 माना ना। जितने को इनकम आना इससे मेरा सरप्लस बढ़ जाएगा,
और सरप्लस अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है जी आपका। तो जो मेरा कैश 20 बढ़ा था ना, इससे मैंने क्या किया, 19,000 से तो कैपिटल फंड बढ़ा चुका हूँ, मैंने इनकम मान लिया है। 1000 रुपये अभी और मेरा क्या है, रिकॉर्ड करना है। रीजन जरा बताओ, उस 1000 के बदले में क्या मैंने काम कर दिया? नहीं, काम करना है ना, लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। बैलेंस शीट टैली आपका यही काम करना ना बच्चे, आपको सिर्फ बैलेंस शीट टैली करना है, आपका दिमाग वहाँ काम करे। यार कैश आया तो ठीक है, सर ने क्या किया, कैश 20,000 से बढ़ा दिया, इसमें से सर कहते कि 19,000 ही इनकम मानो। तो अगर 19,000 इनकम माना तो हमारा कैपिटल फंड कितने से बढ़ गया? 19,000 से सरप्लस उतना निकल के आएगा, 19 बढ़ गया। 1000 रुपये क्या हम बैलेंस शीट टैली कर रहा है आपका? नहीं सर, जब तक पूरा रीजन रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा तब तक बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। तो वो 1000 रुपये जो है हमने क्या बोला, लायबिलिटी मेरी अभी मुझे बढ़ाना है, मैंने क्या किया, उसको बढ़ा दिया आपका, हो गया टैली जी आपका। अगली बार क्या करूंगा, अगली बार बैलेंस शीट टैली है ना बच्चे, अगली बार सुनना, जैसे जैसे बोलूंगा कि लायबिलिटी कितना दिख रहा था अभी 1000, अगली बार बढ़ा दिया बच्चे को, 1000 से लायबिलिटी कम कर दूंगा और क्या बढ़ा दूंगा, इनकम को। नहीं बढ़ जाएगा, फिर भी बैलेंस शीट टैली रहेगा आपका यहाँ पे। तो मुद्दा सिर्फ होता है कि बैलेंस शीट आपका टैली करे, लॉजिकली समझते हुए बातों को, तब जाके बातें बनती है आपको यहाँ पे। तो अभी मेरे पास कहीं आवाज आया था कि सर एसेट्स बढ़ गया, एक बच्चे की आवाज आई थी कि सर एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स कैसे बढ़ गया? आप कैश पे क्यों सोच रहे हो? कैश तो मैं बोलता हूँ पूरे 20 से बढ़ा है, आप रिसिट्स देखो 20,000 से बढ़ा चुके हो आप। लेकिन अब रीजन की बात करें ना, तो 19 से हमने क्या किया, इनकम से सरप्लस बढ़ा दिया, सरप्लस यही जाएगा। 1000 रुपये और भी तो लिखना पड़ेगा, तभी तो 20 और 20 दोनों बराबर आपका होगा। हाँ, तो आपका दिमाग ऐसे स्ट्राइक करे तब जाके बातें बनती हैं। अच्छा ठीक है सर, हम कहाँ थे, भूल गए। सब्सक्रिप्शन हो गया ना हमारा, उसके बाद फिर क्या बता रहा जी, सेल ऑफ ओल्ड पेपर। जरा बताओ, ओल्ड पेपर को बेचा, ये इनकम है ना बच्चे, बाय सेल ऑफ ओल्ड पेपर। क्या ओल्ड पेपर बेचना कोई हमारा कैपिटल रिसिट्स होता है? नहीं सर, पेपर बेचा, छोटे मोटे रिसिट से इनकम हो जाए। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, कुछ है इसके बारे में? नहीं सर। लेकिन जब आप बोलो ना नहीं सर या हाँ सर, तो आपको सिर्फ नीचे नहीं दिखना, आपको ओपनिंग वाली बैलेंस शीट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले साल से बातें आ रही होंगी वो सारी बातें कहाँ दिखेंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो जरा बताओ, क्या हायर ऑफ लेक्चर हॉल को कुछ दिख रहा है आपको? नहीं सर। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पे, न पिछले साल कुछ इसका बकाया है, न इस साल कुछ बता रहा आपको। तो हायर मतलब भाड़ा हमने लेक्चर हॉल का लिया जी 2000 रुपये, हॉल हमने किसी को भाड़े पे दिया था और उसका 2000 रुपये हमें किराया मिल गया, इनकम हो गया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्या किसी फंड का पैसा है? नहीं सर। तो फंड का नहीं तो फिर तो इनकम दिखाऊंगा, नॉर्मल इनकम आपका, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। लेकिन मैं बिल्कुल सावधान हूँ क्योंकि एनपीओ को सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे वर्किंग नोट्स में आके चेक करना होगा कि आखिर टोटल इंटरेस्ट बनता कितना है, क्योंकि जो पैसे आए वो हमारे इनकम नहीं होते। इनकम क्या होता है जी, सर जितना हमारा करंट ईयर का आपका है। तो एक बार चेक करता हूँ, लिखेंगे आप यहाँ पे, जरा बताओ, मैं निकाल रहा हूँ जी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये कब निकाल रहे बच्चे, साल का एंड कब हो रहा है, जरा बताओ साल का एंड कब है आपका? सर 31/12/2016 ये एंडिंग है आपका, है ना बच्चों? अच्छा बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरीके का आपके पास है ना, जरा बताओ पिछले वाले बैलेंस शीट से कितने रुपए का आ रहा है? 15,000, ये हमारा ओपनिंग वाला हो गया, ओपनिंग जो पिछले साल से आ रहा है। जरा बताओ इस साल भी तो आपने एडिशन किया है, अब बताओ इस साल कितने का परचेज किया आपने? 4,000 का। और ये कब परचेज किया, जरा डेट बता दो मुझे। सर हाँ, वो कहाँ लिखा था? 5वें पॉइंट में चेक करो, आपने इस पे जो इंटरेस्ट कमाया है वो कितना था आपका, का डेट क्या बता रहा था? 1/7/2016 ना, ये आपका डेट जी आपका कितना है? 4,000 कमाया, ठीक है ना? अच्छा अब जरा यहाँ चेक करो, जो ओपनिंग वाले से आ रहा है इस पे तो पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हो क्वेश्चन में? 5%। जो पिछले साल से आ रहा है उस पर 5% पूरे साल का लूंगा, लेकिन इस 4,000 पे 5% जो निकालूंगा, बताओ कितने महीने का निकल के आ रहा है? 1/7 से 31/12, 6 महीने, 6/12 आपका यहाँ पे है ना बच्चों? जरा बताओ ये 15,000 का 5% कितना आ गया? बदमाश 750। कहाँ से दिमाग लेकर आया? 2250 रुपये, 15,000 का 5% 2250 रुपये हो जाएगा, 750। जरा बताओ 4,000 का 5% 6 महीने का कितना हो जाएगा?
200 रुपये का अमाउंट आपका। तो जरा बताओ ये दोनों ऐड करके अमाउंट कितना बन गया जी आपका? 850। 850 रुपये आपका इंटरेस्ट है। वही बोला था, सुनता नहीं ठीक से, बदमाश। ये 100 रुपये है। 200 रुपये किसने 200 बताया? बोलेगा उल्टा सीधा, मैंने 100 बोला था। तो ये आपका 850 रुपये का अमाउंट हो गया। अरे 4000 रुपये पे 5%, 6 महीने का 100 रुपये तो होगा। इतने बड़े बड़े आंखें से क्या देख रहा है? अरे 4000 में 5% 200 रुपये नहीं होता, और 6 महीने में 100 रुपये नहीं हो जाएगा? तो फिर तो कितना हो गया? 850 रुपये का अमाउंट। यही निकल के आना बच्चे। अब जरा मुझे बताओ, क्वेश्चन पढ़ के 850 रुपये में से आपने रिसीव कितना किया है? 800 रुपये। देखो रिसिट साइड में 800 रुपये। तो 850 में अगर 800 रुपये रिसीव किया तो जरा बताओ अभी एक्रूड या आउटस्टैंडिंग कुछ भी बोल सकते हैं, एंड में कितना रह गया आपका? 50 रुपये का अमाउंट आपका। ये रहा ना बच्चे आपका? कट रहा है क्या पिक्चर जी? ठीक है ना? तो आपका ये अमाउंट निकल के आया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मुझे कोई बताएगा यहाँ पे इनकम कितना दिखाऊं? 850 या 800 रुपये? 850 जो करंट ईयर का आपका है, 850। मुझे बताओ 850 में कितना रिसीव कर चुका हूँ? 800। कितना रिसीव करना है? जो रिसीव करना है वो मेरा एसेट्स है कि लायबिलिटी है? एसेट्स है, राइट। मेरे पास क्रिएट हुआ, विल राइट यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट। आप यहाँ लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे आपने क्या किया जी? यहाँ पे इंटरेस्ट अभी बकाया है, कितना अमाउंट आपका? 50 रुपये। अब आपके दिमाग को थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ। अगर कभी थोड़ा परेशान हो जाओ, सोचने में दिक्कत है, तो मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। देखो जरा कैसे निकल के आया। सुनिए मेरी बात, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ये काम करना शुरू कर गए तो कल को अगर किसी टॉपिक में फंस गए तो आप खुद निकल जाएंगे, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी आपको। ये मेरा बैलेंस शीट है। जरा बताओ हमने इनकम कितना माना? तो इनकम अगर 850 बना, यानी कैपिटल फंड कितने से बढ़ गया? 850 से। क्योंकि जितना इनकम दिखाऊंगा सरप्लस बढ़ जाएगा, और सरप्लस हमारे कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है बच्चे। तो 850 रुपये से मैं क्या कर चुका हूँ? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को बढ़ा चुका हूँ। लेकिन बताओ 850 के अगेंस्ट कैश कितना आया है? तो कैश मेरा 800 से बढ़ा ना बच्चे एसेट्स ग्रुप में। अभी गैप कितने का है? 50। लिखना पड़ेगा कि मुझे अभी आपसे लेना है, तब तो जाके टैली करेगा आपको। यहाँ पे वही काम किया हमने, क्या किया? एक्रूड को लिख दिया 50 रुपये का। बात पूरी हो गई यहाँ पे आपका। तो अकाउंटिंग इस तरीके से हम सोचते हैं, जब कभी हम परेशान हो जाएं, जब कोई आगे पीछे ना हो और दुख ज़्यादा हो बचे, तो इस तरीके से हम सोच लेंगे, बात बन जाएगी। ठीक है ना यहाँ पे आपका? ठीक है। कहाँ था मैं? इंटरेस्ट की बात हम कर चुके हैं आपका। अब जरा आइए पेमेंट साइड में। इलेक्ट्रिक चार्जेज, क्या चार्जेज भी कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लिखा है, फिटिंग्स की बात नहीं कर रहा, चार्जेज की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंस हो गया बच्चे, यहाँ लिखिए। इलेक्ट्रिक चार्जेज का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास नहीं आ रहे, उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ बकाया सब तो बता नहीं रहा है। 720 रुपये का अमाउंट यहाँ पे। फिर कहता है पोस्टेज स्टेशनरी, कुछ बता रहा है इसके बारे में? नहीं सर। तो ये सारा का सारा क्या बोला जाएगा आपका? एक्सपेंस। ये लिखिए आप, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी। जरा बताओ ये अमाउंट कितना बता रहा है आपको? 500। कुछ नीचे तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे आपने तराजू वाला समझाया था, तराजू नहीं था बच्चे, तराजू ना बोलो उसको। फिर मान लो तराजू था, तो क्या वो इसके बारे में भी समझा सकते हो? किसी पे समझा सकता हूँ, किसी पर, और किसी पे आप सोच सकते हो। जरा देखो यहाँ पे इनके बारे में सोच लो जी। बैलेंस शीट हमारा है, आप बताओ एक्सपेंस कितना दिखा है? तो 520 कहाँ दिख रहा है? आँख फुट गई है। पोस्टेज की बात करो बदमाश। 500 रुपये। तो पोस्टेज जब 500 रुपये एक्सपेंस दिखाया, तो एक तरीके से क्या जी, लॉस बढ़ा दिया। कैपिटल को हमने क्या किया? कम कर दिया। तो साथ ही साथ कैश भी तो कम हो गया, नहीं कम हुआ? अगर पोस्टेज पे करूंगा तो कैश मेरा कम नहीं हुआ। जब कैश मेरा कम हुआ तो मैंने उसको एक्सपेंस दिखा दिया। एक्सपेंस दिखाने से प्रॉफिट मेरा कम हो गया, कैपिटल मेरा कम हो जाएगा, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। हर एक आइटम बैलेंस शीट पे इक्वल इंपैक्ट डालेगा, नहीं डाल रहा यहाँ पे आपका। तो बातें हमारी इस तरीके से निकलती है, ठीक है ना? अच्छा कहाँ था मैं, भूल गया। टेलीफोन चार्ज 500, कुछ बता रहा है इसके बारे में? नहीं सर। तो आप लिखो ना फिर, जब ना बताया तो एक्सपेंस है जी। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस कितना बता रहा अमाउंट आपको यहाँ पे? 500 रुपये का अमाउंट लिखिए यहाँ पे, 500 रुपये। फिर क्या बता रहा आपको यहाँ पे? बुक्स, ये तो हमारा एसेट्स है और हम इसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। आपको क्या मन कर रहा, अकाउंट बना के दिखा दूँ या डायरेक्टली दिखा दूँ?
आपको मैं पहले डायरेक्टली दिखा देता हूँ, फिर अकाउंट बना के मैं दिखा दूंगा। ये मानते हो कि बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दोनों तरीका देख लो, आपको जो मन करे वो काम कर लेना। चलो बताओ, बिना अकाउंट की बात करता हूँ। बुक्स पहले कितने का था आपका? ओपनिंग बैलेंस शीट में 40। कितने का परचेज किया आपने? 6। तो यानी कि अगर मैं अकाउंट ना बनाऊं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स जो हमारा है 40 पहले से 6 और परचेज किया, टोटल कितना आपका हो गया? 46। लेकिन ध्यान दो, कहीं कोई डेप्रिसिएशन की तो बात नहीं कर रहा है सर। तो एक काम करो, फिर 46 को अंदर लिखना पड़ेगा, अंदर लिखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो मैं 46 में क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 10% आपका। कितने समय का? देखो ना, जो पिछले साल से आ रहा है वो पूरे साल यूज किया आपने, जो आपने इस साल परचेज किया है वो भी साल के स्टार्टिंग में ही परचेज किया है, तो पूरे साल का ही तो चार्ज करूंगा आपका। तो जरा बताओ, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4600। बाहर कितना चला गया? 41,400 का अमाउंट, है ना? और कोई बताएगा डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स लिखिए आप यहाँ पे 4600। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी कि नहीं सर इसमें पॉइंट थे 3-4, आपको एडजस्टमेंट दिखाना चाहिए था, तो लो आप एडजस्टमेंट में आ जाओ जी। आप मेरे साथ बना लो बुक्स अकाउंट। ये भी हमारा एसेट्स ही तो है, हम इस अकाउंट को बना लेंगे, ठीक है ना? तो आप मेरे साथ यहाँ बनाएंगे बुक्स अकाउंट आपका, देखते हैं क्या निकल के आता है। जरा बताओ, बुक्स भी आपके एसेट्स ही होते हैं ना? बोलो ना, नहीं होते बच्चे? हम एक ही बुक्स को 10-10, 12-12 साल यूज करते हैं। हाँ, बुक्स हमारा क्या होगा? एसेट्स बोला जाएगा आपका। आप बताइए, बुक्स हमारा स्टार्टिंग में कितने का था? 40,000। सर 10-10, 12-12 साल आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे क्या? नहीं बच्चे नहीं, मैं एक लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। दिस इज लाइब्रेरी, बेसिकली लाइब्रेरी आपका है। लाइब्रेरी में एक ही बुक्स का 1 साल में खत्म हो जाते हैं, कई साल तक हम यूज करते हैं आपका। तो 40,000 पहले से था। कितने का बुक्स परचेज किया आपने? तो एसेट्स बढ़ गया, है ना? लिखो यहाँ पे 2 कैश, 6,000 का अमाउंट आपका। कितना हो गया बच्चे आपका? 46,000। 46,000। इस 46 में कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डेप्रिसिएशन। आप बताइए 46,000 का 10% कितना निकल के आ गया? 4600। तो बताओ जरा, आपका बाई बैलेंस शीट यहाँ कितना आ गया मेरे बच्चे? 41,400। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। अगर आपको यहाँ पे गंदा दिखाने का मन ना करे, आप चाहते हो कि बुक्स सीधे दिखा दूँ, यहाँ कितना 41,400, ये करने का मन ना करे, तो आपको वर्किंग में दिखाना होगा। सर बताओ ना अच्छा कौन सा होगा? देखो अच्छा दोनों है, आपकी मर्जी। टाइम अगर कम है तो आप इस तरीके से कर लेना, टाइम प्रॉपर एग्जाम है तो इस तरीके से कर लेना। सर बेस्ट जरा बताओ ना, बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट ये लगता है बच्चे, अकाउंट बना के एग्जामिनर को दिखाना। हम बड़े बच्चे अपने आपको दिखाते हैं कि हम अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना? हो गया सबको यहाँ पे। तो ये देखो, ओपनिंग वाला कहाँ चला गया? ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग कहाँ चला गया? क्लोजिंग में। ये तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से निकल के आया। और डेप्रिसिएशन कहाँ चला गया? वहाँ पे। कुछ बच्चे जो हमारे अंदर होते हैं, जिनके अंदर बहुत बचपन से इतनी सारी कीड़े भरे पड़े हैं ना उनके दिमाग में, मैं क्या बताऊं, वो और भी अजीब अजीब बातें सोचना शुरू कर देते हैं। उसको भी खत्म कर देता हूँ। सर कौन सी बात? सर ये आपने कहाँ लिखा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ लिखा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ लिखा? यहाँ पे। इसको कहीं क्यों नहीं लिखा सर आपने? जब सब लिख रहे हो तो इसको बेचारे क्यों छोड़े? इसको भी तो लिखो कहीं पे आपका। बट क्यों लिखो? और लिख चुका हूँ बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सुनो एक एक के बारे में। ये तो ठीक है ना, 3 के बारे में। इसकी बात करो, 6,000 रुपये, ये हमारा बैलेंस शीट है। अगर 6,000 का बुक्स मैंने परचेज किया तो मेरा बैलेंस शीट में जो एसेट्स है वो कैश कितने से कम हो गया? 6,000 से। बट उसी टाइम पे क्या बढ़ गया? बुक्स। बैलेंस शीट टैली करना आपका, बुक्स तो बढ़ा दिया ना हमने, तो फिर दोबारा कहाँ लिखो जी? यानी कि जो एंड वाला आपका अमाउंट, उसमें ये तो 6,000 रुपये मिला ही हुआ आपका, हमें दोबारा थोड़े काम करना आपका, यहाँ पे बैलेंस शीट टैली कराना था। सुना मैंने क्या बताया? अगर 6,000 का बुक्स हमने परचेज किया तो हमारा क्या हुआ? कैश कम हुआ, बुक्स बढ़ गया, बैलेंस शीट टैली कर रहा है, दोबारा क्यों लिखूंगा? अगर दोबारा कहीं लिख दिया तो फिर क्या बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा? गलत बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, और बताओ सर, और आगे क्या है? देखो ना, आगे की बात में मुझे दिखाई दिया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, मिला आपको पेमेंट साइड में। आप बताओ, ये तो एक्चुअली पिछले वाला है, यानी कि ये देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो एक्सपेंसेस ड्यू था जी, एक्सपेंसेस ड्यू था ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा। उस 700 जो पिछले साल का बकाया था, कहता है कि इस पर पे कर दिया हमने, अगर इस पर पे किया तो एंड में कितना हो जाएगा? 0।
लाइबिलिटी खत्म, क्या एक्सपेंस यहाँ रिकॉर्ड करूँ मैं? नहीं सर, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? उसके बाद आपका है रेंट। रेंट रेंट आपका एक्सपेंस है, यहाँ रिकॉर्ड कीजिए। क्या रेंट के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? आपकी आंखें फूट गई हैं तभी आपको नहीं दिखता, मुझे दिख रहा है। रेंट जरा देखो, पे कितना क्या था 8800, नीचे कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में कि रेंट अभी 400 पे करना बकाया है ना एडजस्टमेंट। तो आप मुझे बताइए एक्सपेंस फिर कितना हुआ? अगर मैं 8800 पे कर चुका हूं और 400 पे करना बकाया तो बाहर कितना हो गया? 9200। देखो ना, 92 में कितना पे कर चुका हूं? 88। कितना पे करना बकाया है? लायबिलिटी बन गया। तो आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में आएगा ना बच्चे? नहीं बोलोगे आप? 400 रुपये लायबिलिटी बन गया आपको यहाँ पे। सिर्फ बात होता ऐसे लिखना ठीक है कि वर्किंग में दिखा दूं, इतनी छोटी छोटी बात में वर्किंग क्यों करूंगा? सीधे ऐड करके दिखा दो यहाँ पे, आपका बड़ी बड़ी बात हो तो समझ में भी आता है जी। आपका यहाँ पे एक 400 रुपये ऐड करना है तो आप ऐसे कर दो तो भी ठीक है, चाहे लिख दो रेंट पेड 88 प्लस आउटस्टैंडिंग 400 तो भी ठीक है, ऐसे करो तो भी ठीक। कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं। एग्जामिनर कॉन्सेप्ट चेक करता है कि बच्चा कुछ जानता भी है कि ऐसे ही बैठ गया। ठीक है, हो गया रेंट की बातें, बोलो ना। फिर क्या बता रहा जी यहाँ पे आपका? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज हो गया क्या? नहीं बदमाश, कहाँ रखा? नहीं हुआ। इंटरेस्ट की बात अभी तक हुई है, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट की बात थोड़ी हुई है। कहीं लिखा है इन्वेस्टमेंट आपने? नहीं सर, लिख दो ना। बताओ इन्वेस्टमेंट पिछले साल का कितने का था? 15,000। इस बार कितने का परचेज किया? 4 का। तो इन्वेस्टमेंट आपका एंड में कितना हो जाएगा? 19,000। इन्वेस्टमेंट लिख दो आपका पहले से 15,000 था, 4,000 का हमने परचेज किया, टोटल बिकम्स इक्वल टू 19,000। अकाउंट नहीं बनाओगे? अब कह तो दिया, बना लो अपने मन करे तो बनाने का। हाँ, कौन सा इतना छोटी छोटी बातों में अकाउंट कितना सीखोगे बनाना आप? ठीक है, अगला नाम क्या है जी? सैलरी। सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है। क्या कुछ एडजस्टमेंट है इसके बारे में? फिर कौन बोला नहीं सर? हाँ, कौन बोला नहीं सर? यहाँ भी है। अरे सैलरी हमने जो पे किया था वो 66, नीचे कहता है कि 300 बकाया है, तो 6600 पे किया, 300 आउटस्टैंडिंग आपका है, टोटल कितना हो गया? 6900। और 300 जो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में चला गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका नहीं जाएगा बच्चों। कितना अमाउंट बता रहा आपको? 300 आपका, ये भी ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। लो, ये क्या हुआ? क्लोजिंग कैश बैंक आ गया। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश यहाँ और बैंक यहाँ आपका। जरा बताओ कैश कितना बता रहा आपको? 1130। बैंक कितना बता रहा बच्चे? 2000। ठीक है, एक गलती हो गई। जरा बताओ यहाँ पहले में क्या लिखना चाहिए था? देखो सीक्वेंस में क्या लिखा हुआ था? पहले क्या था बच्चे? बैंक था ना। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था पहले आपका? बैंक। क्यों? कैश में क्या दिक्कत है? कुछ भी लिख सकता है पहले बाद में, उल्टी से बात करेगा। अरे दो नाम लिखने ही लिखना है, इसको पहले चाहिए, इसको पहले, क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें? उल्टी सीधी बात नहीं, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी दिमाग लगाएगा, मेरे साथ नहीं चलेगा। चलो, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट की एक एक बातें मैं आपके साथ इंटरप्रेट कर चुका हूँ। अब मौका है किसको इंटरप्रेट करने का? बैलेंस शीट को। हर एक को पकड़ना होगा, हर एक को, तब जाके बात बनने वाली है। तो आइए मैं अब बैलेंस शीट को देखूं पहले लायबिलिटी साइड से। कैपिटल फंड, ये तो यहाँ चला जाएगा, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है ना बच्चे। तो आप कैपिटल फंड को यहाँ लिखो, 79,300 रुपीज़ का अमाउंट आपका, ये चला गया कैपिटल फंड आपका 79,300 रुपीज़ का अमाउंट आपका। ठीक है, अच्छा एक्सपेंसेस ड्यू भी था, वो तो हो चुका, वो तो नील कर चुका हूँ। आइए एसेट साइड में जी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपका 15,000। ध्यान दो, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में कोई परचेज सेल की बात नहीं कर रहा, तो कोई परचेज सेल नहीं हुआ, लेकिन जब कोई चेंज नहीं हुआ तो एंड में आएगा ना बच्चे, बोलो ना। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, लेकिन कितना? क्या मैं पूरे 15,000 लिख दूँ? नहीं सर, 15,000 पे कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। कहाँ बोल रहा वो? तो वो कह रहा था पॉइंट नंबर 3 के अंदर में। पढ़िए पॉइंट नंबर 3 आपका बीच में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को और फर्नीचर को भी सेम रेट से डिप्रिशिएट करना है। सेम मतलब 10% आपका। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे 10% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बताइए कितना हो जाएगा? 1,500 रुपीज़ का अमाउंट। ये बाहर कितना चला गया जी? 13,500 है ना बच्चे, बोलो ना। मैं बुक्स अकाउंट हटा देता हूँ, ये हमारा हो गया। और ये डिप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, टू डिप्रिसिएशन ऑन, क्या था वो? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपका।
अमाउंट बताइए कितना है, 1500 रुपये का अमाउंट आपका, 1500 आपका, ठीक है। अगला नाम बताइए, फर्नीचर। अभी तक डील नहीं हुआ ना, वो भी आएगा यहाँ पे, फर्नीचर। कितना फर्नीचर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में, लिखो यहाँ पे 5000, अंदर वाले कॉलम में। हमें इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जी, कितना परसेंट आपका, 10%। कितना हो जाएगा, 500 रुपये आपका, 500। बाहर बताइए कितना आ गया, 45। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ ना, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 500 रुपये का अमाउंट। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। और कहा था, बुक्स हो चुका, इन्वेस्टमेंट हो चुका, बैंक कैश हो चुका। चलो हमने दोनों को मैच कर लिया। अब चेक करो नीचे में जो 5 पॉइंट्स उसमें कुछ छोटा तो नहीं, हमें कहीं पर भी छोड़ने का मौका नहीं देना है ना। पॉइंट 1 हो चुका, पॉइंट 2, 3, 4 एंड 5, पाँचों पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। अब कुछ नहीं बचा जो हमने यहाँ पे देखना है बच्चे। अब फटाफट स्टार्ट कीजिए, जरा क्लोज करके बताओ, सरप्लस या डेफिसिट। डेफिसिट आ रहा है, बुक से मैच नहीं करेंगे, अपना बताएंगे। डेफिसिट आ रहा है 1670। अच्छा जरा बताओ, कैपिटल फंड में डेफिसिट को प्लस करूं कि माइनस करूं, माइनस करूंगा। तो आपने 1670 को माइनस करना। बताइए बाहर कितना चला गया, कितना चला गया, 7630 आपका। ये दोनों साइड आपका यहाँ पे टैली करेगा। बताइए कितना आ गया टोटल, बोलो कितना आ गया टोटल, बोलो कितना आ गया टोटल, बोलो कितना आ गया टोटल, कितना आ गया टोटल, हाँ जी 81580। तो 81580 हमारा ये टैली कर गया। क्वेश्चन कंप्लीट आपका। आए बात समझे बच्चे। तो कितना मजा आता है एनपीओ में, कुछ दिक्कत आ रही है आपको? नहीं सर, मैंने बोला ना, जितने हम टफ क्वेश्चन करेंगे आपको उतना आनंद आना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना। आज हम क्लास को यहीं रोकेंगे बच्चे। आपको एक होमवर्क देता हूं, और होमवर्क में आपने क्या करना है कि जितनी बातें आज तक स्टडी हो गई पहली क्लास से लेकर अभी तक, उन सब का पूरा रिवीजन करके आपको आना है। आपको बताऊंगा आगे की क्लासेज कितनी अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। बुक के अभी किसी क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना, किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना, जितना हमने पढ़ाया उतना ही पढ़ना आपको। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे, थैंक यू। आप ये पूछ सकते हो और मैं बताने को तैयार हूं कि क्यों, आखिर क्यों 11-12 क्लास जो मैं चाहूं तो एक अच्छे प्राइस पे आज तक सेल करता था, और चाहूं तो आगे भी सेल कर सकता हूं। आखिर क्यों मैंने जीरो कॉस्ट पे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे इंडिया को प्रोवाइड कराया? मेरे बच्चे एक ही रीजन है, और रियली में अगर मैं बताऊं तो उसमें स्वार्थ मेरा है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूं। मैं देखा कि जब बच्चे मेरे पास सीए, सीएमए, सीएस करने के लिए या बीकॉम भी करने के लिए जब हमारे पास आते हैं, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है, और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं, डाउट्स पे मतलब कि जहाँ पे मैं थोड़ा मस्ती कर सकता था वहाँ पे आपके डाउट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करने पड़ते हैं। मैं मेरे बच्चे फ्यूचर की मेहनत कम करना चाहता हूँ। जब आप सीए, सीएमए, सीएस करने के लिए आप आएंगे मेरे पास, और उस समय जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि जितने बच्चों ने मेरे पास ज्वाइन किया उन सबको मैंने पास कराया। और रियली बता रहा हूँ, इसमें स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि मैं आपको, जब आप प्रोफेशनल डिग्री में आप आएंगे, वहाँ पे आपका जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स ना आए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, और जब मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, वहाँ पे मस्त तरीके से आप एंजॉय करें, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखें, आपके चेहरे पे दिखे कि आप सीओसी के बच्चे हैं। बस यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी आज से हम लोग आगे फ्यूचर की करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। जय सीओसी, जय सीओसी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।